नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि दोस्तों कल हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया था जो करंट अफेयर मेगा वीडियो पार्ट 1 था। आज ये करंट अफेयर मेगा वीडियो पार्ट 2 है। कल हमने करीब 500 ऑनलाइनर क्वेश्चन देखे थे। आज के इस वीडियो में हम करीब 400 ऑनलाइनर क्वेश्चन को देखेंगे और मेरी बीमारी है एक्स्ट्रा फैक्ट देने वाला, तो अगर एक एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी पकड़ लिया तो आज के इस क्लास में हम 800 या 1000 क्वेश्चन की जो है बात करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा, अंत तक देखिएगा, फ़ायदा आपको ही होगी। एग्जाम हॉल में मेरी बात आपको ज़रूर याद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास बिना टाइम गवाए। अगर दोस्तों आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है ना, तो ये जो ई बुक है ये अपने आप में रामबाण है। टुडे एग्ज़ाम आपको पहले ही बोलता है कि अगर आप मेरे कंटेंट को पढ़ेंगे बढ़िया से तो 80% क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ये आंकड़ा 90% भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि कोई और शायद आपको ये बात बोलते होंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ। और बोलने के साथ साथ ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया और निकल लिए। मैं यही हूँ, 5 एग्जाम हो गए और इस पर खड़े उतरा हूँ और आगे भी खड़े उतरूँगा। ठीक है, ये घमंड बस नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे जो एफर्ट है, मेहनत है, उसके लिए बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको कोई सा भी हमारा कंटेंट चाहिए, एसएससी का 2 कंटेंट अवेलेबल है वर्तमान में, एक ई बुक, एक 30 सीरीज है। बिहार एसएससी एग्जाम होने वाली उनका कंटेंट है। तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सअप पे ही ले जाएगा, तो आप वहाँ से बात करके ले सकते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, यूरो मुद्रा को अपनाने वाला 20वां देश कौन बना था? तो क्रोएशिया बना था। देखिए इस क्वेश्चन का जो स्रोत मतलब टाइमिंग है कि कब से कब तक है, तो ये 2023 के जनवरी से जुलाई 2024 तक का मिक्स क्वेश्चन रखा गया है बेतरतीब, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा फायदा हो सके। यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश आपका क्रोएशिया बना था। अगर आपसे कल हो के कोई पूछे कि यूरो मुद्रा का चलन कब हुआ था, तो आप बताना दोस्तों 1999 में हुआ था। ये यूरोपीय कंट्री की साझी मुद्रा है, यूरो नाम दिया गया है। इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आपने डॉलर का साइन इस प्रकार से देखा होगा और अपना रुपया का साइन कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये जो यूरो है ये काफ़ी महंगा मुद्रा है। इसकी शुरुआत आपकी 1999 में हुई थी। लेकिन अगर आपसे कहे कि भाई आधिकारिक रूप से यूरो मुद्रा कब जारी किया गया, बातों को समझिएगा, तो 2002 आंसर लगाना है, न कि 1999। समझे कि नहीं समझे? 1999 में घोषणा हुआ कि भाई यूरो नाम का एक मुद्रा होगा, तो ये सांकेतिक तौर पे चलता था, है ना, सांकेतिक तौर पे चलता था। बाद में 2002 में जो है, जैसे कि सभी मुद्रा कागज या डॉलर फॉर्म में होते हैं, वैसे जो है इनको ढाला गया था। समझ में आया? इनके अलावा अगला जो प्रश्न है हमारा, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? जैसा कि आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहब को आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम ही है। कितने गोल किए हैं? कोई बच्चा, अभी 3 दिन पहले ही मैंने इसे पढ़ाया है, अगर याद नहीं रख पाते हैं तो फिर क्या ही मतलब है। 130 किए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे स्थान पे कौन है? मेरा पसंदीदा मेसी। कितने किए हैं भाई? 109। तीसरे स्थान पे कौन बताया था? अली डे। कौन बताया था? अली डे, है ना, अली डे। ये किए हैं 108। और चौथे स्थान पे अपना हीरो बताया था कौन? सुनील छेत्री। कौन भैया? सुनील छेत्री ने कितने किए हैं? 94। इनको कितना मैच हमने खिलवाए थे इंटरनेशनल वाला? 151 मैच खिलवाए थे। सुनील छेत्री का जन्म कहाँ पर बताया था? तेलंगाना। इनका जन्म भी याद रखना, काम आएगी। सुनील छेत्री को किस ईस्वी में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करा गया था? तो 2021 में। ये सभी के सभी बात सुनील छेत्री साहब के बारे में ध्यान रखेंगे। बहरहाल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से क्लब ज्वाइन किया है? तो अल नसर। कौन किया है भाई? अल नसर। तो इनको भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं पी श्याम निखिल। 84वें वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम क्या है भैया? बैसाली रमेश बाबू। क्या नाम है भाई? बैसाली रमेश बाबू, है ना, बैसाली रमेश बाबू। ये जो है भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर है। एक सेकेंड, मेरे घर से फोन आ रहा है। आज पूजा है, जैसा कि आप जानते हैं मैं मिथिलांचल से हूँ, वहाँ पे चौरचन नामक त्यौहार आज होता है, तो उनमें प्रणाम करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए। माफ़ करना दोस्तों, भगवान जी का प्रणाम करना भी बहुत ज़रूरी है, आस्था, है ना। तो ये कौन सा भैया आपका जो है
अब बताए थे हम, देखिए 50वें बताए थे पी श्याम निखिल, 84वें शायद बता दिए थे वैशाली रमेश बाबू नाम है इनका। इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैंड मास्टर में, भारतीय ग्रैंड मास्टर में भाई बहन की जोड़ी, ये रक्षाबंधन है ऐसा, तो ये दोनों भाई बहन हैं, आर प्राज्ञनंदा और वैशाली रमेश बाबू, ये दोनों जो है भाई बहन की जोड़ी जो है आपका ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के अंदर, ये बहुत ही गर्व की बात है। इनके अलावा अगर 83वां 82वां 81वां भी आपसे पूछता है, मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में 30 सीरीज में करा दिया था, एग्जामिनर का भरोसा नहीं भैया, तो 84वां बता दिए वैशाली रमेश बाबू। 83वां का बात करेंगे तो कौन होता है, आदित्य सामंत नाम है इसका, है ना, आदित्य सामंत नाम है इनका। अगर 83वें के नीचे 82वें आएंगे तो 82वें का था भैया कौन, भी प्रणीत, यानी भूपल्ला प्रणीत, है ना, भूपल्ला प्रणीत इनका नाम है, 82वें नंबर के थे। अगर 81वें नंबर की बात करें तो सायंतन दास था, कौन था भाई, सायंतन दास। तो ये आपका है ना 83वां 82वां 81वां 84वां बता दिए वैशाली रमेश बाबू और 50वां श्याम निखिल। अगर पहला बात करेंगे तो है ना विश्वनाथ आनंद साहब, कौन नाम भाई, विश्वनाथ आनंद साहब जो हैं ये हमारे इंडिया में है ना पहले ग्रैंड मास्टर है पुरुष के अंदर। इनका जो किताब का नाम है, क्या नाम है भाई, मैंड मास्टर, क्या नाम है, मैंड मास्टर, क्या नाम है, मैंड मास्टर नाम है। अगर आपसे कहे कि इंडिया में सबसे कम उम्र के है ना ग्रैंड मास्टर वर्तमान समय में कौन है इंडिया के लिहाज से, तो क्या बताएंगे, डी गुकेश, है ना, डी गुकेश, कोई प्रागनंदा नहीं मारेगा, दिक्कत कर देगा, डी गुकेश। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के अगर आपके शतरंज के ग्रैंड मास्टर अभी कहे तो कौन होता है, अभिमन्यु मिश्रा, है ना, अभिमन्यु मिश्रा। ये नाम से मिश्रा जी हैं भारतीय मूल के ही, लेकिन ये अमेरिका के नागरिक हैं, इसे अमेरिकन कहिएगा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे शतरंज में। इसके अलावा जो आपका महिला में अगर पहला पूछेगा कि भारत में ग्रैंड मास्टर कौन है, तो कौन है भैया, विजया लक्ष्मी, है ना। चलते हैं आगे। आईपीएल 2024 में ऑरेंज कैप के विजेता कौन है, कल भी बताए थे, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप रन बनाने के लिए दिया जाता है, मोस्ट रन्स बनाने के लिए, और मोस्ट विकेट जो लेते हैं उनके लिए कौन सा, पर्पल कैप, है ना, बैंगनी कलर के टोपी दिए जाते हैं। तो ये है आपका हर्षल पटेल करंट वाला, और ये है आपका अपना बिरटू, है ना, विराट, है ना, तो इसे ध्यान रख लेंगे। आईपीएल जो है अभी इसके स्पॉन्सरशिप किसके पास है, टाटा के पास। आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा चौका अभी तक रिकॉर्ड किसके नाम है, शिखर धवन, अपना गब्बर के नाम है ना, शिखर धवन, गब्बर इन्हें कहते हैं। इनके अलावा आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड अभी भी अपना क्रिस गेल के नाम है। किसका नाम है भाई, क्रिस गेल का। क्रिस गेल को अपन यूनिवर्स बॉस कहते हैं, और द सिक्स मशीन जो है इनके आत्मकथा का नाम है। एक भी बात फालतू नहीं करूंगा, जिस दिन फालतू करूंगा आग लगा देना मेरे शरीर में। चलिए, इसके अलावा जो है आपका ये हो गया। इनके अलावा जो है आईपीएल के बारे में बता दिए थे। आईपीएल में सबसे ज्यादा जो व्यक्तिगत लंबी पारी है ये किसके नाम है, ये भी क्रिस गेल के नाम है। किसके नाम है, क्रिस गेल के नाम है। कितने रन की पारी खेले थे, 176 रन की पारी खेले थे, ठीक है भैया, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक नए न्यूज आ गए हैं कि जो आपका राजस्थान रॉयल है, आरआर है ना, इनके मेंटर कौन बन गए हैं, यानी कोच के रूप में राहुल द्रविड़ साहब बन गए हैं। राहुल द्रविड़ साहब पहले इंडिया का मेन कोच हुआ करता था, तो गौतम गंभीर इनके स्थान पे आ गए, तो अब ये खाली हो गए। तो अब आगे कौन, भरोसेमंद भी कहा जाता है राहुल द्रविड़ को, और चाइना वाल भी कहा जाता है। दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022 में पूछा गया था, चाइना का दीवार किसे कहा जाता है, राहुल द्रविड़ साहब को कहा जाता है। हम चलते हैं आगे। जनवरी 2023 को किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, किसे, नाइट स्कीवर ब्रंट को। आपको पता होगा दोस्तों कि जिनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में चुना जाता है उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है, आप क्या कहोगे, है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड, है ना, कौन सा, है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है, है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। अगर पुरुष में कोई बंदा चुना जाता है, जैसे अभी पैट कमिंस जो है ये वर्तमान में आपका आईसीसी होल्डर है ओवरऑल कैडर में, तो इसको कौन सा अवार्ड मिला रहेगा, तो सोबर्स गारफील्ड अवार्ड मिला रहा होगा, ठीक है। और महिला में कौन सा मिलता है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड मिलता है, वैसा ही नाम है तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। इनके अलावा अगर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में, पुरुष में पूछे तो अपना स्काई भाई साहब है, सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने एक कैच जो है वर्ल्ड कप जिता दिया T20 वर्ल्ड कप 2024 इंडिया को, वो कैच भी जिंदगी भर अमर हो गए, ठीक है। उसी प्रकार से अगर महिला में आपसे पूछे कि भाई कौन है, तो महिला में है हेली मैथ्यूज। अब जो बच्चे अगर इनकी ये पूछ ले कि ये किस टीम के साथ खेलते हैं, मैं गारंटी देता हूँ 99%, अरे पुराना चावल हूँ। अगर ये नहीं सुना होगा ना कि ये वेस्ट इंडीज के है, तो हम 100% ऑस्ट्रेलिया लगा देंगे।
देंगे आंसर, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया में मैथ्यूज सरनेम के बहुत खिलाड़ी को पहले भी देखा है, लेकिन ये वेस्ट इंडीज के कप्तान है हेल्यू मैथ्यूज। ठीक है भाई, इसे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया था। इनके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भैया, अमृत गार्डन कर दिया गया मुगल गार्डन का। कर्तव्य पथ सूचना राजपथ का नाम क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया मालिक। इसके अलावा जो पुराने संसद भवन है उसे क्या नाम दे दिया गया, संविधान सदन नाम दे दिया गया मालिक। क्या नाम दे दिया गया, संविधान सदन नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से जो है आपको चलना है, किसकी किसकी नाम बदली ये भी आपको देखना है। चलते हैं हम आगे। अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप का प्रथम संस्करण के विजेता कौन रहे हैं, भारत। उपविजेता कौन रहा था, इंग्लैंड रहा था। कौन रहा था भाई, इंग्लैंड रहा था। मैच कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। भारतीय टीम के कप्तान कौन थी, शेफाली वर्मा थी। कौन थी भैया, शेफाली वर्मा। इसके अलावा अगर बात करें कि ये वाला संस्करण 2025 में, चूंकि 2 वर्ष के अंतराल पे ये संस्करण होगा, T20 अंडर 90 वुमेन वर्ल्ड कप 2025, तो ये कहां पे होगा, ये मलेशिया के अंदर होगा। कहां पे होगा, मलेशिया के अंदर होगा। इसे भी आपको ध्यान रखना ही होगा, इंपॉर्टेंट है ना। मेन वाला सब याद रख लेते हैं, जो अंडर 90 वाला होता है ना, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंसी रखती है आपके एग्जाम के लिहाज से। ठीक है भैया, चलते हैं आगे। इनके अलावा चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच, ये कल भी शायद करा दिया था, तो ये रिपीट हो गई है और अच्छी बात है, आपको याद हो गया होगा। इनके अलावा किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान पहल शुरू किया है, उत्तर प्रदेश। कल मैंने क्या बताया था, है ना, छत पर सौर ऊर्जा का जो कार्यक्रम है, घर 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 वाला, तो ये कहाँ पे चला है, ये यूपी के अंदर चला है। ठीक है, घर घर सोलर वाला नहीं चला है क्या, ये उत्तर प्रदेश के अंदर चला है। सुमंगला, पंचामृत, ये सब भी उत्तर प्रदेश के अंदर अभियान चल रहे हैं। इनके अलावा 2023 में FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पे जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है धोखा खा जाएंगे। जो FIH अवार्ड होता है वो खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भी दिया जाता है, या वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के तौर पर भी दिया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अवार्ड है और ये उड़ीसा के हैं और ये चर्च में रहे थे। तो आपसे अगर कल होके पूछे कि FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो ये VK पांड्यान हैं, जो ओडिशा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, ये ओडिशा के रहने वाले हैं। आजकल ओडिशा काफ़ी टॉप पे चल रहा है, सबसे पहले बीजेपी की सरकार को लेके, क्योंकि आज से पहले कभी बीजेपी की सरकार उड़ीसा में नहीं बना था। चलते हैं आगे। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण ये किस राज्य में हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पे कल ईस्वी के लिहाज से बताया था, अब यहाँ पे क्रम के लिहाज से बताता हूँ ताकि आपको किसी भी एंगल से गलती ना हो। 5वां संस्करण मंजे 2022 वाला, जो आपका 2023 के अंदर MP में कराए गए। इसमें कितने शहर में कराए गए पूछे जाते हैं, 8 शहर में। विजेता कौन रहा था, महाराष्ट्र रहा था, है ना। अब हम 2023 वाला देखेंगे, यानी 6ठा संस्करण देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम का, तो ये आपका तमिलनाडु के अंदर जनवरी फरवरी 2024 में कराए गए। 23 वाला यानी 6ठा, है ना। इनमें भी विजेता कौन रहे, महाराष्ट्र। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी 2018 में। उस समय इसका नाम क्या हुआ करता था, खेलो इंडिया स्कूल गेम नाम हुआ करता था। स्कूल कहा जाता है, बिहारी हूँ तो वो निकल जाती है मुंह से। इनके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये जो लेटेस्ट वाला है, इसमें कितने खेल शामिल है ध्यान रखना, 26। और जीता कौन, महाराष्ट्र, है ना। पहली बार कौन सा खेल, स्क्वैश खेल। और पहली बार कौन सा प्रदर्शनी खेल, सिम्बलम्बम, जो कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये ध्यान रख लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ पर हुआ, तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के कितने शहर, 4 शहर, त्रिची, मदुरई, कम्बटूर और चेन्नई। इनके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के विजेता कौन है, जर्मनी भाई साहब। किसे हरा के, बेल्जियम साहब को हरा के, है ना। इनके अलावा ये कहाँ पर ही हुआ था मैच, तो ये आपका कलिंगा में हुआ था। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये भुवनेश्वर के अंदर है। और एक और स्टेडियम जिनका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है, तो राउरकेला के अंदर है, जो उड़ीसा में है। तो ये दोनों स्टेडियम में कराए गए मैच, जहाँ पे विजेता जर्मनी, उपविजेता बेल्जियम। ठीक है। इनके अलावा अगर आपसे खाली बिरसा मुंडा
खाली जयपाल सिंह मुंडा। ये स्टेडियम पूछता है कि कहाँ पे है, तो ये रहेगा झारखंड के अंदर, है ना, कहाँ रहेगा, झारखंड के अंदर रहेगा। जनजातीय गौरव दिवस किनके नाम पे मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा साहब के नाम पे मनाया जाता है, ध्यान रखना ही होगा। देखिए जो आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद, और मेजर ध्यानचंद अवार्ड का आधुनिक नाम कब पड़ा, ये भी एग्जाम में आता है, 2021 में पड़ा था। इस प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में हुआ था। प्रथम रिसीवर कौन है, विश्वनाथ आनंद, 1992 में। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो खेल दिवस है अपना, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है इंडिया के अंदर, और विश्व खेल दिवस हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। ये दोनों बात अपने अपने जगह अलग अलग सेट करना। चलते हैं आगे, है ना। इनके अलावा एशिया की पहली अभिनेत्री जिन्होंने ऑस्कर के लिए नामांकन पाई, तो ये है मिशेल योह। इसी प्रकार से एशिया का प्रथम व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किए, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, इन्हें ध्यान रख लेंगे। इसी प्रकार से भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड पाई, ये है भाई तन्वी शाह। कौन है, तन्वी शाह। ये सब ध्यान रख लेंगे, काम आवेगी। इनके अलावा ऑस्कर प्राइज के बारे में बात करते हैं। देखिए ऑस्कर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, कोई भी बच्चा फिल्म वगैरह में दी जाती है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, जिस साल आपकी लता मंगेशकर का जन्म होता है, जिस साल आपका लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, ये होती है आपकी ऑस्कर अवार्ड की शुरुआती वर्ष। याद है आपको, लता मंगेशकर का जन्म 1929 में हुआ था। आपको याद होगा लाहौर अधिवेशन काफी बार आपके एग्जाम में आते हैं, जहां पे हमने पूर्ण स्वराज की जो है मांग करी थी JL नेहरू की अध्यक्षता में, तो ये 1929 में ही हुआ था। तो उसी समय ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी। ये वाला अवार्ड जैसे फ्रांस में कांस फिल्म महोत्सव होता है, वैसे ही ऑस्कर जो है आपका लॉस एंजिल्स में दिया जाता है। अब लॉस एंजिल्स इस प्रकार से नाम है इनका, लॉस एंजिल्स शहर का नाम है भाई। ठीक है। अभी पिछले साल 2023 में जो हमें ऑस्कर मिला था, कौन से भारतीय सॉन्ग को मिला था, RRR पिक्चर के सॉन्ग कौन सा है भैया, नाटू नाटू नाटू। ठीक है, किनको मिला था, किरवानी साहब को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं आगे, कहें तो आगे चलूं, है ना। हर गांव हरियाली पहल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से। कल एक अंतर विभेद करके बताया था, पुष्कर मेला और पुष्कर महोत्सव। तो पुष्कर मेला रहेगा दादा तो RJ राहुल जयकार राजस्थान, और महोत्सव रहेगा तो भाई जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कंचौथ फेस्टिवल होता है, करवा चौथ के जैसा। जम्मू कश्मीर में अपन नाम जानते हैं ट्यूलिप गार्डन के लिए। किस लिए जानते हैं, ट्यूलिप गार्डन के लिए जानते हैं। जम्मू कश्मीर में हम करेवा प्रकार के मिट्टी को पाते हैं जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रख लेंगे, काम आएगी। कुछ जल रहा है मेरे घर में, कोई वायर वगैरह नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, है ना। ये जम्मू कश्मीर था। इनके अलावा लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाई जाती है। लाडली बहन हो गया, लाडली लक्ष्मी भी हो गया, है ना, लाडली लक्ष्मी हो गया। एक महाराष्ट्र में कल बताया था लाडक्या बहना योजना, है ना, तो ये महाराष्ट्र में चलती है। मराठी का आपने टोन देखा होगा इस वर्ड में, है ना, तो ये महाराष्ट्र के अंदर चलती है। बाद बाकी अम्मा वाहिनी योजना भी ये काफ़ी पॉपुलर है, अम्मा वाहिनी योजना। तो ये अम्मा वाहिनी योजना सिक्किम के अंदर चलती है ना। विद्याश्री योजना ये सब कहाँ चलती है, असम में चलती है। मोघर योजना कहाँ चलती है भैया, ओडिशा के अंदर चलती है मोघर योजना। अबुआ आवास योजना कहाँ चलती है, अबुआ आवास चलती है भैया झारखंड के अंदर चलती है। तो ये सब ध्यान रख लियो, है ना। देखिए 74वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थी वो आज भी पुराना नहीं हुआ है एग्जामिनर के लिए, तो आपको 74वें 75वें पहले सब याद रखने हैं, और कब कब नहीं आए वो भी याद रखने हैं। देखिए पहले जो है वो आपका कौन था भैया, डॉक्टर सुकर्णो था। 74वें में कौन थे,
74वें में कौन थे? कोई बच्चा 74वें में कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी है ना, ये आए थे। और 75वें जो 2024 में हुए इनमें थे भैया आपका कौन भैया? एमेनुअल मैक्रोन। एमेनुअल ऐसा नाम क्यों रखते हैं पता नहीं, एमेनुअल मैक्रोन है ना, ये आपका आए थे। इनके अलावा जो ये आपका सर्वश्रेष्ठ झांकी थे ये उड़ीसा राज्य को मिला है। और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था। चलते हैं आगे। गणतंत्र दिवस से कलाकार को रिलेट करके आर्ट एंड कल्चर से आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, है ना, शहनाई वादन का काम कौन किए थे? बिस्मिल्लाह खान साहब किए थे। किस देश में एक हिंद शहर नामक कस्बा या शहर को बसाया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात से अभी हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी है। समता कुंभ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य की गठन कब हुई? कोई भी बच्चा 2014 में। इनके मुख्यमंत्री का नाम रेवंत रेड्डी है ना, रेवंत रेड्डी है ना, ये ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा तेलंगाना राज्य का फेमस त्योहार जो आपके एग्जामिनर खोज रहा है तो बताना बोनालू है ना, फिर बताना बथुकम्मा। क्या बताना भाई? बथुकुम्मा। तो बोनालू और बथुकुम्मा कहाँ पे होगा? तो ये तेलंगाना राज्य के अंदर होगा, है ना। इनके अलावा बोनालू में किसकी पूजा है ना? तो बोनालू में आपकी किसकी पूजा होता है भाई? तो बोनालू में और बथुकम्मा, देखिए बोनालू में होता है देवी काली की पूजा और बथुकम्मा में होती है देवी गौरी की पूजा। इन्हें ध्यान रखेंगे। बथुकम्मा को फूलों का त्योहार भी कहा जाता है, फूलों का त्योहार भी कहा जाता है। जिस प्रकार अपन त्योहारों का त्योहार नागालैंड में हॉर्नबिल को कहते हैं। एक फूलदेई त्योहार भी होता है अलग से, फूलदेव त्योहार आपका उत्तराखंड के अंदर होता है, ये अलग चीज है। फूलदेई फूलों का त्योहार उपनाम है आपका। बथुकम्मा का देवी गौरी की पूजा करी जाती है। चलते हैं आगे। तेलंगाना में अपन उगादी त्योहार मनाते हैं। उगादी, देखिए उगादी जो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश चूंकि यहीं से निकल के आया है, और कर्नाटक में भी मनाते हैं नव वर्ष के तौर पे, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है आपका आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाए जाने की बात हो रही है? विशाखापत्तनम को बनाए जाने की बात हो रही है। एक क्वेश्चन आपसे एसएससी वाला करता है कि भाई इंडिया में सबसे सेफ मतलब सुरक्षित लैंड लॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? लैंड लॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? तो आप क्या आंसर दोगे, है ना? आप टुडे एग्जाम के बच्चे हो, आराम से आंसर दे सकते हो कि भाई विशाखापत्तनम वाला। सर हमें न झुठलाओ, हमने पढ़ा है, वो टुडे एग्जाम वाला जो है वो बताया था। इनके अलावा हाइफा बंदरगाह जिसे अदानी ग्रुप ने जो है आपका अधिग्रहण किया है, ये किस देश में है? ये इजराइल के अंदर है हाइफा बंदरगाह, इसे भी ध्यान रखें, है ना। इसके अलावा मैनुअल रॉक बोटे किस देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? गिनी के अंदर। गिनी के अंदर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री आप सबको पता होगा, जॉर्जिया मेलोनी। आपने देखा होगा जॉर्जिया मेलोनी को, काफ़ी बार देखा होगा मेरे ख्याल में, है ना। बहुत ज़्यादा सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर को सुंदर ही कहा जाएगा। इनके अलावा जो है आपका पूरे दुनिया में सबसे पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्री मावो भंडार नाइके। श्री मावो भंडार नाइके जो है ये श्रीलंका के अंदर सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी, ठीक है। और इंडिया में एकमात्र महिला जो अब तक प्रधानमंत्री रही है, जिन्हें आयरन लेडी के नाम से हम लोग जानते हैं, और ये है भैया इंदिरा गांधी, है ना। इनके अलावा इंदिरा गांधी से काफ़ी कुछ पूछते हैं। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसरो की स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? आंतरिक गड़बड़ी के मामले में आपातकाल 1975 में लगाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। मैनुअल बता दिए। एशिया का तैरता हुआ महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में किया है? मंदसौर में। मंदसौर अपने किस खासियत के लिए मतलब फेमस है? एक तो मंदसौर की संधि भी होती है, जैसे आपका वसीन की संधि होती है, जैसे आपका सालाबाई की संधि होती है, जैसे आपका सुगौली की संधि होती है, जैसे आपका इलाहाबाद की संधि होती है। मैंड में इसकी ईस्वी रिकॉल कीजिए, है ना। तो देखिए ये जो मंदसौर है यहाँ पे अफीम की खेती भी होती है ना। अफीम की खेती इंडिया में, है ना। ऐसा नहीं है कि अफीम की खेती कोई नहीं कर सकता, आपको परमिशन लेना होता है। परमिशन मिल जाए तो आप कर सकते हैं, लेकिन लिमिट मात्रा में वो सरकार तय
करता है कि आपको कितने क्षेत्र में करवाना है, क्योंकि एक बॉन्ड होते हैं कि आपको इतना उपजा देना ही है, ऐसा कुछ होता है अफीम के अंदर, है ना। तो ये मंदसौर में हुआ है, यहाँ पे तैरता हुआ महोत्सव। मध्य प्रदेश से एगो पूछा जाता है भगोरिया नृत्य पूछा जाता है। और एक लोक रंग महोत्सव, आजकल काफ़ी रंग जमा रहे हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, एमपी से जुड़ा हुआ नाम है। इसके अलावा आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य सरकार के लड़कियों के लिए चलाया गया? उत्तर प्रदेश भैया, उत्तर प्रदेश, आंवला उत्तर प्रदेश। इसके अलावा किस शहर में संघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी हुई है? बच्चे मेलबर्न लगा देंगे आंसर, अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो ये मुंबई हो जाएगा, ठीक है। ये संघाई कॉरपोरेशन जो एससीओ वाला है ना, इनका फिल्म फेस्टिवल मुंबई के अंदर मनाया गया है। भारतीय सेवा सेना का अभ्यास, है ना, तोपची कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देवलाली महाराष्ट्र में हुआ है। देवलाली महाराष्ट्र में आपने बहुत सा छोटा स्टेशन है, नासिक के पास है ये देवलाली, है ना। 40 गांव, नासिक, ये सब देवलाली, एकंदपुरी, ये सब महाराष्ट्र में जगह है। और ये देवलाली इसलिए ज़्यादा याद है, एक तो यहाँ पे आर्टिलरी फैक्ट्री है सेना का, दूसरी यहाँ पे क्या है, तेरे नाम, ये वाला जो पिक्चर था ना, यहाँ पे जो रेलवे का सीन दिखाया गया है, इसी स्टेशन के यार्ड में फिल्माया गया था ज़्यादातर, ठीक है। इनके अलावा कौन सा राज्य डेनमार्क के साथ एथेनॉल उत्पादन में समझौता किया है? ये उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन करेगा भूसी वगैरह से, जिससे हमें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उत्पादन होने के बाद। तो ये डेनमार्क के साथ समझौता करा है। डेनमार्क की राजधानी कई बार बताए हैं, आज भी पूछा जाता है, कोपनहेगन, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कौन सा देश सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है? तो ये है अमेरिका, ठीक है भाई, इन्हें ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया? तो ये गोवा ने। गोवा से एक क्वेश्चन और भी आपको पूछना है, बताना मतलब आंसर जानना है कि भाई जो है आईवीएफ वाला सुविधा जो है फ्री करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी गोवा है। इन विट्रो फर्टिलिटी होता है इनका, है ना, जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी में इस्तेमाल करी जाती है। आईवीएफ सिस्टम से जो है बच्चा होता है, जिनको नेचुरल नहीं हो रहा होता है उनके लिए है, उन दाम्पत्य के लिए संतान सुख के अनुभव यहाँ से आप करा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या होता है, पात्रे निषेचन, क्या होता है, पात्रे निषेचन, और तत्पश्चात माता के जो है शरीर में इसे प्रतिस्थापित किया जाता है बाद में। पहले क्या होता है, पात्र में इसे जो है मतलब संयोग करवाया जाता है, आप समझ रहे हैं। इसके अलावा पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 केरल ने जीता है, क्या बताया था, कहाँ पे हुआ है? ये आपका सूरत के अंदर हुआ है। कहाँ पे? सूरत, है ना। तेरी सूरत न हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, लगता है पूरे दुनिया की शीशा तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? ये पहलवानी से है। अमन सहरावत को जरूर याद रखना बंधु, क्योंकि आपका जो पेरिस ओलंपिक 2024 भवा है, तो आखिरी गोल्ड तो आया ही नहीं रे बाबा, अब ये टपक जाते मेरे मुंह से गोल्ड, है ना। देखिए ये आखिरी जो आपका पदक आया था, ये ब्रांज मेडल ही आया था, जो छठा पदक है ये 57 केजी वर्ग में अमन सहरावत ने ही भारत को दिलाया था। तो इस बार का मेडलिस्ट है आपका ओलंपिक अमन सहरावत, इन्हें जरूर ध्यान रखेंगे। लुमिनस कंपनी के द्वारा भारत में पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? हाँ, तो ये बता दिया था कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के बारे में एक संविधान को रिलेट करके कौन सा क्वेश्चन है? आर्टिकल 44 लागू करने वाला इंडिया का पहला राज्य उत्तराखंड है। किस राज्य सरकार ने मेरो रुख मेरू संतति ये जो कार्यक्रम है की शुरुआत की है ना, ये सिक्किम में किया है, मेरो रुख मेरो संतति। इसके अलावा 2027 में होने वाली फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। ये फुटबॉल एशिया कप है, ध्यान रखना, ये फुटबॉल एशिया कप है, ठीक है भाई। इसके अलावा सिक्किम के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आज भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है। देखिए सिक्किम को ना 36वां अमेंडमेंट के द्वारा भारत का 22वां राज्य 1975 में बनाया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। बाद बाकी सागा दावा का नाम आपने जरूर सुना होगा, भूमचू महोत्सव का नाम आपने जरूर सुना होगा,
लोसांग का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये सब सिक्किम के अंदर है। ट्रिपल ब्लेस्ट हम सागा दावा को ही कहते हैं। बाद बाकी जो रुमटेक मठ है ये भी सिक्किम के अंदर ही है। चलते हैं आगे। 2027 में हो गया सऊदी अरब। लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल कौन सा है? तो भारत का नहीं, लद्दाख का है यहाँ। लद्दाख का पहला जैव विविधता स्थल है यायातसो। क्या नाम है भाई? यायातसो नाम है इनका। लद्दाख का पहला जैव विविधता वाला जो एरिया है। इनके अलावा लद्दाख में ही आपका हेमिस है, कई बार बता दिया है, जहाँ पे आपका स्नो लियोपर्ड्स पाए जाते हैं, हेमिस। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता पुरुष एकल में कौन है भैया? नोवाक जोकोविच है ना। नोवाक जोकोविच कौन से देश के हैं? सर्बियन है, सर्बिया के हैं। इनके अलावा अगर देखिए ये 2023 के ऑस्ट्रेलिया ओपन है, यानी 2023 के प्रथम तिमाही की बात हो रही है। इससे आगे अगर आपको लेटेस्ट वाला भी याद रखना है, क्योंकि लेटेस्ट वाला भी ऑस्ट्रेलिया ओपन हो चुका है, तो लेटेस्ट वाला ऑस्ट्रेलिया ओपन अगर आपसे पूछता है 2024 के लिए तो क्या बताएंगे? यानिक सिनर बताएंगे। चूंकि ये नया है इस क्षेत्र, मतलब ग्रैंड स्लैम जीतने वाले, तो इनको पूछा जा सकता है। यानिक सिनर जीता था पुरुष एकल में, और महिला एकल में आर्यना सबलंका नहीं, सबलंका इस प्रकार से नाम है इनका, ये जीती थी। इन लोगों की नागरिकता जरूर याद रखें। आपको याद होगा जो शतरंज के महान प्लेयर जिन्हें आर परागनंदा ने हराया था, मैग्नस कार्लसन का, तो उनका जो है नागरिकता आपके एग्जाम में पूछ दिया था। तो ये लोग नहीं पूछेगा जी, ये लोग कोई गुनाह किया है। तो यानिक सिनर जो है ये इटली के रहने वाले हैं, और यारियाना सबलेंका जी जो हैं ये बेलारूस के रहने वाली हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। यानिक सिनर जी कहाँ के? इटली के। आर्यना सबलेंका जी बेलारूस के। ये क्या गुल खिलाए हैं? तो 2024 में पुरुष और महिला एकल के विजेता हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में। ठीक है। इनके अलावा आपको फ्रेंच ओपन 2024 वो भी खत्म हो गया। मेरे ख्याल में विंबलडन भी खत्म हो गया। तो ये आपका जो फ्रेंच ओपन 2024 है, इनमें अगर आपका विजेता पूछ दे तो क्या बताएंगे? तो फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल के विजेता है कार्लोस अल्कारेज, है ना, कार्लोस अल्कारेज इस प्रकार से नाम है। और ये कार्लोस अल्कारेज ये भी स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? स्पेन के। इसके अलावा रोजर फेडरर का नागरिकता भी काफ़ी पूछे जाते हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं भाई साहब। इनके अलावा इनमें जो है आपका फ्रेंच ओपन में महिला एकल के ये ईगा स्विटेक है। तो इन्हें ध्यान रख लेंगे। देखिए एनिशिएंट फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछता है ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को लेकर के कि सबसे नया कौन है और सबसे पुराना कौन है। देखिए सबसे नवीन है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, इनकी शुरुआत आपकी 1905 में भवा रहा है ना। और सबसे पुराना है विंबलडना, ये कब हुआ था? 1877 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पुराना विंबलडन, सबसे नवीन ऑस्ट्रेलिया ओपन। लेकिन वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले आपका हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर होता है आपका फ्रेंच ओपन, फिर होता है आपका विंबलडन, और तब होता है आपका यूएसए ओपन। ये क्रम है वर्ष के शुरुआत में कराए जाने की। देखिए फ्रेंच ओपन को जो है ना रोनाल्ड गैरोस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रोनाल्ड गैरोस किसे कहते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में? तो फ्रेंच ओपन को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए सब में देश का नाम लगा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूएसए मतलब अमेरिका, फ्रेंच मतलब फ्रांस। तो विंबलडन किसका नाम है भाई? तो विंबलडन किसी का नाम नहीं, तो विंबलडन ब्रिटेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है, ध्यान रखना। इनके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है और जो आपका यूएसए ओपन है, ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाने वाली प्रतियोगिता है, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में यानी मिट्टी के मैदान में, और विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट में खेली जाती है। ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया ओपन बता दिए थे। फरवरी 2023 में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन AIIMS और मतलब एम्स और किस IIT के सहयोग से जो है निर्मित किया गया है? तो IIT रुड़की के द्वारा जो है एम्स की मदद करी गई है, ताकि जच्चा बच्चा का जो है स्वस्थ देखभाल सही से हो सके। एक एप्लीकेशन बनाया है। IIT जो भी काम करेगा उनसे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिहाज से। 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, आप सभी को पता है सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर लगता है। फरीदाबाद दिल्ली में कि हरियाणा में हो? हरियाणा में ही है ना। इनके अलावा काला घोड़ा महोत्सव कहाँ किया जाता है? मुंबई के अंदर काला घोड़ा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी सप्ताह 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? बंगलुरु के अंदर किया है। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है इंडिया का? सिलिकॉन वैली, तो सिलिकॉन वैली जो है ये आपका बंगलुरु के अंदर है। और एक वो होता है साइलेंट वैली, है ना, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली जो है ये केरला के अंदर है। तो दोनों ध्यान रखना अलग अलग। इनके अलावा व्हाट्सअप फूड डिलीवरी यात्रियों के लिए किसने शुरू किया है? इंडियन रेलवे ने शुरू कर दिया है यात्रियों के लिए व्हाट्सअप फूड डिलीवरी। मैसेज कीजिए आ जाएगा। इससे पहले IRCTC तो पहले से ही चला रहा है। इसके अलावा जो बहुत सारे प्राइवेट होटल वगैरह है वो तो पहले ही कर देता है। एक बार की ये आधा सेकंड लेके कहानी बताता हूँ। आप मुंबई से जाएंगे, जबलपुर बहुत बड़ा स्टेशन पड़ता है रास्ते में, तो जबलपुर से पहले ही ना खाना ऑर्डर करने के लिए लोग पंपलेट बांटते रहते हैं सीट के ऊपर आपके ट्रेन के अंदर। उससे मैंने एक बार खाना ऑर्डर किया, जो ओरिजिनल खाना ऑर्डर किया वो भी आ गए और जो फेक था वो भी आ गए। और फेक वाले मेरे को खाना दे के चला गए, ओरिजिनल वाले बाद में आए स्टेशन पे, वही एक आध मिनट की गैप में। मैंने कहा अभी तो दे के गया था, बोला ये नंबर आप फ़ोन लगाइए इधर लगेगा। मैं बोला गलती हो गई, तो बोलता लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया उनसे खाना, अभी क्या करें बताओ, है ना। चलते हैं आगे। अगला है हमारा, है ना, IIT, हाँ अगला है हमारा, चल गया ना, चल गया। स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल जो इसरो और उनके कार्य संपादन करेंगे, इस निर्माण में कौन से IIT की मदद ली गई? IIT मद्रास। इसरो की स्थापना 1969। कौन से पंचवर्षीय योजना? चौथा पंचवर्षीय योजना। अभी वर्तमान में कौन है इनके हेड? तो हेड कौन है भाई? के सिवन साहब के बाद में कौन आया था? के सिवन साहब के बाद में कौन है? देखिए कितना कॉमन सा क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है। इसरो के चीफ जो है याद नहीं आ रहा है अभी मुझे, आगे बताता हूँ। हाँ याद आ गया, सोमनाथ साहब है। कौन है भाई? सोमनाथ साहब है, सोमनाथ साहब। इनके अलावा 2023 में किस भारतीय कंपोजर को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो रिकी केज को। देखिए रिकी केज 2022 में भी जीते, 2023 में भी जीते रिकी केज। 2022 और 2023 इन दोनों में जो जीते, इनके एल्बम का नाम क्या था? डिवाइन टाइड्स, है ना। क्या नाम था भाई? डिवाइन टाइड्स नाम था, डिवाइन टाइड्स। इस प्रकार से टाइड्स सर्फ भी होता है, इस प्रकार से डिवाइन टाइड्स नाम था। रिकी केज सबसे पहले 2015 में ग्रैमी अवार्ड जीते थे, जिन्होंने किसके लिए जीता था? विंड्स ऑफ संसारा, विंड्स ऑफ संसारा, इस प्रकार से इनके नाम थे कृतिका। तो इनके लिए 2015 में और डिवाइन टाइड्स के लिए 2022 और 23 में जीते थे। और 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड? 5 भारतीयों को। सबसे पहले कौन जीते थे? पंडित रविशंकर 1968 के अंदर वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, ठीक है। अभी 5 में कौन है आपका सबसे फेमस? जाकिर हुसैन साहब और शंकर महादेवन साहब। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन है? इंदौर, है ना। इंदौर जो है भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। क्या भाई? ध्यान रखना है। इनके अलावा अप्सरा अय्यर को कहाँ का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हार्वर्ड लॉ रिव्यू। हार्वर्ड का क्या है भाई? यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फेमस है दुनिया में, है ना। तो ये लॉ रिव्यू में जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अप्सरा अय्यर को। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जैसा नाम है अप्सरा मतलब बहुत सुंदर होती है, वैसे ही बहुत सुंदर पोस्ट और बहुत ज़्यादा नाम ऊंचा करती है इंडिया का। इनके अलावा मोंटी देसाई किस देश के क्रिकेट एसोसिएशन के मुख्य कोच बने हैं? तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो है मुख्य कोच बनाए गए हैं मोंटी देसाई। अपना मुख्य कोच कौन बने हैं भाई? गौतम गंभीर। थोड़ा फास्ट चलेंगे, गौतम गंभीर, है ना, थोड़ा फास्ट हम चलने वाले हैं यहाँ पे। इनके अलावा दूध उत्पादन में दुनिया में कौन सा क्रमांक है अपना? पहला। कौन सा क्रमांक है? पहला। कपास उत्पादन में भी अपना कौन सा क्रमांक है? पहला। दूध और कपास में याद रखने का अपना कौन सा क्रमांक है? पहला, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा जनसंख्या की उपस्थिति में अपना कौन सा क्रमांक है? पहला। कौन सा क्रमांक है? पहला। अपनी जनसंख्या कितनी हो गई है संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार? 142.8 CR हो गया भाई साहब। इनके अलावा भारत में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कंपनियों की सूची में शामिल हो गया है? जैसे दुनिया में सबसे बड़ी रिटेल कंपनी कौन सा है? वॉलमार्ट। कौन सा भाई? वॉलमार्ट जो है ये दुनिया में, अमेरिका की कंपनी है, ये दुनिया में सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, है ना। इंडिया की TCS कंपनी जो है ये दुनिया के प्रसिद्ध कंपनियों में शामिल हो गई। TCS कौन सा है भाई? क्या नाम है इसका? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जहां पे आप एग्जाम देने जाते हैं। कितना साफ सुथरा रहता है भाई, नमन है रतन टाटा सर को। इनके अलावा ICC T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 कहां पे हुआ था? ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। कहां पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। देखिए इससे पहले जो आपने देखा था अंडर 90 फॉर्मेट का था, वो भी साउथ अफ्रीका में हुआ था। और मेन वाला T20 वर्ल्ड कप महिला भी साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। तो कंफ्यूज
कंफ्यूज नहीं होना है, गलती नहीं करना है। इनके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे और पहले वाले के जो अंडर 90 वाला देखा था आपने 2023 में, उनके विजेता कौन थे? इंडिया थे। ठीक है भाई। देखिए अगला है प्रश्न, यूपीआई क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा है? मोबीक्विक इनका नाम है। ये यूपीआई क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करेगा। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई साहब है ना, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या अंतर है? जैसे मान लीजिए आपका नाम राम है ना, आपके अकाउंट में 500 रुपया है ना, तो क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपको 600 का सामान भी खरीदवा देगा 500 रुपया में। एको को रुपया नहीं रहेगा ना तो आपको खरीदवा देगा। मतलब क्रेडिट कार्ड का मतलब है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मतलब पहले आप सामान खरीद लीजिए फिर हमें जो है पैसा चुकाइएगा। ठीक है, ईएमआई वगैरह भी इसमें होता है। लेकिन एक टाइम दायरा से बाहर अगर आप लगा देते हैं लेट लतीफ तो आपको जो है इसका दंड देना पड़ेगा और यही दंड जो है इनकी कमाई है। ठीक है भाई, यही दंड जो है इनकी कमाई है। इनके अलावा जो डेबिट कार्ड होता है, अगर 500 रुपया है तो किसकी मजाल है कि 501 रुपया आप खर्च कर लो, है ना। चलते हैं आगे, या फिर एटीएम से निकाल लो। इनके अलावा पदुमाई पेन योजना ये किस राज्य में चलाया गया? नाम से ही लग रहा है कि ये तमिलनाडु में होंगे। ध्यान रखिएगा तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का क्या जो है प्रचलित है भाई, जो आपके एग्जाम में आता है तो पोंगल। क्या नाम आता है भाई? पोंगल। पोंगल को क्या कहते हैं? उबालने वाली त्योहार कहते हैं। ये कितने दिन तक होती है? 4 दिन तक। किसकी पूजा होती है? सूर्य भगवान की पूजा होती है और गाय की भी पूजा होती है। इस त्योहार के अवसर पर कौन सा खेल आयोजित किया जाता है? जल्लीकट्टू। क्या भाई? जल्लीकट्टू क्या है? बैलों का रेस है। इनके अलावा यहाँ पे क्या होता है? नब्बर्स पोटांडू। क्या होता है? पोटांडू। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु के अंदर और क्या होता है? थाईपुसम। क्या होता है भाई? थाईपुसम कैसा त्योहार है ना, सुई चुभने वाली त्योहार है। इसमें कौन से भगवान की पूजा होती है? भगवान मुरुगन की पूजा होती है। भगवान मुरुगन की पूजा होती है। ये रहा तमिलनाडु में और क्या है? नीलगिरी पहाड़ी है। क्या है भाई? नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ क्या होता है? पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो है मिलन होता है ना, क्योंकि भारत की शेप यहाँ भी पर क्या है? तमिलनाडु है। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, यहाँ पे मिलेगा नीलगिरी में। इसके अलावा नीलगिरी तहर क्या है भाई? तमिलनाडु का जो है क्या बनाया गया है? राजकीय पशु बनाया गया है। नीलगिरी तहर को बनाया गया है। पुलिकट झील कहाँ पे है? पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर है। अगर पुलिकट झील में तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है तो क्या रहेगा ऑप्शन में? आंध्र प्रदेश, चूंकि ये दोनों मिली जुली में है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भीषण ऊर्जा संकट के कारण राष्ट्रीय आपदा घोषित किस देश में किया गया? हाल में दक्षिण अफ्रीका में किया गया। दक्षिण अफ्रीका एक विविधता का देश है भाई, जहाँ कुछ लोग काफी ज्यादा अमीर है, कुछ लोग इतने गरीब है कि खाने को भी पैसे नहीं है। तो ये एक विविधता देश है दक्षिण अफ्रीका, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के नाम से काफ़ी जुड़े हुए हैं, सब कुछ बता दिए हैं। हम आगे चलते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में ही है, ये ध्यान रखना है, क्रूगर नेशनल पार्क। इसके अलावा 2023 में भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले थे? जम्मू कश्मीर में। फिर अभी 2024 में लेटेस्ट में कहाँ मिला था? एमपी और कर्नाटक के अंदर मिला था। 2024 पूछता है तो एमपी कर्नाटक करना, एमपी सबसे लेटेस्ट वाला करना है ना, और इससे पहले कर्नाटक में मिला था, लेकिन सबसे पहले मिला था जम्मू कश्मीर में। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। ठीक है। इनके अलावा भारत के कौन सी महिला गोल्फर केनिया लेडीज ओपन का खिताब जीती है? तो इनका नाम है अदिति अशोक। एक अदिति स्वामी है, एक अदिति गोपीचंद स्वामी है। अदिति दहर्शिकार, ये इसके अब तहर्शिकार। अदिति गोस्वामी भी है, अदिति गोस्वामी भी है एक, ये अलग खेल से है, और एक अदिति अशोक है, ये गोल्फर हैं। ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में। चौथा संस्करण कहेगा था लद्दाख और जम्मू दोनों में हुआ है, लद्दाख और जम्मू दोनों में हुआ है। इनके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम की प्रथम संस्करण की शुरुआत कब हुआ रहा? 2020 में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत भी 2020 में। और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में। और खेलो इंडिया पैरा मतलब यूथ गेम की शुरुआत कब हुआ था? 2023 में। तो ये सभी बात को ध्यान रखेंगे तभी ना काम बनेगा जी, इसके सिवा थोड़ी काम बनता है। इनके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम का चौथा संस्करण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में यहाँ पे बता दिया 2024 के अंदर। इनके अलावा राजा राम मोहन राय अवार्ड 2023 किसे दिया गया? ABK प्रसाद। राजा राम मोहन राय का नाम अभी सभी जानते हैं, इनके नाम से अवार्ड दिया जाता है जो ABK प्रसाद को दिया गया है। राजा राम मोहन राय अवार्ड ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं। कौन से राज्य में करे थे? कोलकाता के अंदर करे थे। कोलकाता के अंदर कब करे थे? 1828 के अंदर करे थे। ये आत्मीय सभा से कब जुड़े रहे थे? 1815 में जुड़े रहे थे। इन्होंने कौन सा किताब लिखे थे? संवाद कौमुदी नामक ग्रंथ लिखे थे, संवाद कौमुदी। इनके अलावा राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी। सती प्रथा के अंत करने के लिए अंत तक प्रयासरत रहे थे। 2023 में 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ किसने डील की है? एयर इंडिया। 500 नए विमान खरीदेंगे
किससे किससे करेंगे, तो एयरबस से और बोइंग से करेंगे, ये कंपनी का नाम है। कौन सा राज्य सरकार सभी प्रतियोगिता परीक्षा को निःशुल्क करने की योजना प्रस्तुत की है, एक ही वीर राज्य है, ये है राजस्थान। यहाँ पे अच्छे अच्छे योजना आ रहे हैं, जैसे आपने पिछले साल देखा होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आया था, है ना। जैसे कि कोई वकील है, अगर वो लड़ रहा है तो जो दबंग लोग होते हैं वो बाहर मिल, तू मेरे को बाहर मिल, तो ये सब चीज़ से निजात दिलाने के लिए जो है ना, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल वगैरह कहाँ पे, राजस्थान में आया था, है ना। राजस्थान में चिरंजीवी योजना एक चलता है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, चिरंजीवी योजना भी चलता है। राजस्थान के अंदर जो आपका परीक्षा होगा अभी निःशुल्क कराए जाने की बात करी जा रही है। इसरो के द्वारा निर्मित सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 किस पैड से लॉन्च किया गया, तो जो लॉन्चिंग पैड है अपने पास सबसे फेमस लॉन्चिंग पैड कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, है ना, श्रीहरिकोटा, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, व्हीलर द्वीप जिनका वर्तमान नाम क्या है, जो है कलाम साहब के नाम पे कलाम द्वीप नाम दिया गया है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका ओडिशा के अंदर है। कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर है, इन्हें भी ध्यान रख लीजिएगा। इनके अलावा एक मिनट, हाँ, इनके अलावा 2023 में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, एंजेला मर्केल को। देखिए एंजेला मर्केल को आप सभी जानते हैं, ये कहाँ के हैं, तो ये जर्मनी के हैं, जर्मनी के राजनेता हैं एंजेला मर्केल, तो इन्हें दिया गया है। इनके अलावा एंजेला मर्केल और डिल्मा रोसेफ ये किसी न किसी वजह से चर्च में हमेशा रहती है, चाहे तो कोई बड़े बड़े पोस्ट पे आ जाती है। एक डिल्मा रोसेफ है ना, इन दोनों को नाम रखिएगा याद। ये डिल्मा रोसेफ जो है ये जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, और ये डिल्मा रोसेफ जो है ब्राजील की महिला राष्ट्रपति थी, है ना, जो अभी वर्तमान में क्या है, एनडीबी में अध्यक्ष है। ये एनडीबी क्या है, नेशनल डेयरी बोर्ड नहीं भाई, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो ब्रिक्स का अपना बैंक है ना, ब्रिक्स का अपना बैंक, उसका नाम क्या है, एनडीबी नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है ना। तो इनमें जो है अध्यक्ष के तौर पे डिल्मा रोसेफ को चुना गया है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा 2000 यहाँ पे दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे, कटक में। देखिए भारतीय चावल संस्थान कहेगा तो कहाँ पर होता है, कटक के अंदर होता है। और एशिया में मतलब विदेश जैसे कहेंगे कि चावल संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो कहाँ पे है, फिलीपींस के मनीला में स्थित है ना। फिलीपींस के मनीला में। और किस चीज़ की मुख्यालय है, एडीबी की मुख्यालय है। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी दाबू बैन नहीं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। ये आपका फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है ना, ध्यान रखिएगा। 2023 में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का पुरुष रिजर्व का खिताब किसने जीता, तरुणदीप राय। हो सकता है इनसे डायरेक्ट पूछे कि भाई तरुणदीप राय का संबंध किस खेल से है, तो आप कहिएंगे तीरंदाजी से। फरवरी 2022 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, है ना, अप्पा साहेब धर्माधिकारी। देखिए 22 वाला है, ये जो है 23 में दिया गया था, और अभी जो 23 सीजन के लिए दिया गया है ये अशोक सराफ को दिया गया है। तो आपके एग्जाम में अशोक सराफ साहब आएंगे। अगर आपसे पूछता है कि भाई महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार लेटेस्ट वाला किसे दिया गया है, तो अशोक सराफ आंसर करना है। पिछला वाला दिया है ना, पिछला वाला आपका क्या नाम है इनका, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, है ना, अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, है ना, ध्यान तो रहेगी ना। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में इंटरनेशनल बुक फेयर कहाँ पे लगता है, पुस्तक मेला, तो ये लगता है आपका दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का पहला एयर कंडीशन डबल डेकर बस, इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ पर चला है, तो ये मुंबई के अंदर चला है, इलेक्ट्रॉनिक बस डबल डेकर। आपने डबल डेकर ट्रेन देखा होगा, है ना, हम भी देखे हैं डबल डेकर ट्रेन, गोवा से मुदगांव मुंबई CST से कहाँ जाती है वो, गोवा में कोई एक जगह है वहाँ पे जाती है, इसी रास्ते से जाती है, तो देखते रहते हैं, डबल डेकर ट्रेन है। इसके अलावा ये जो है आपका मुंबई में आपका इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस चला है। LNG से संचालित बस भी मुंबई में चला था पिछले साल। इनके अलावा
कौन सा भारतीय शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किया है? पुणे में किया गया है, पुणे में, है ना। पहले फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर रहे हैं? तो आपका लद्दाख कर रहा है। फ्रोजन लेक मतलब समझ रहे हैं ना, फ्रोजन लेक, है ना, जमे हुए चीज पे दौड़ेंगे भाई, तो ये कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर, है ना। एक फ्रोजन खाना भी आता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इनके अलावा यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है? पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन बना है भाई? पेटीएम पेमेंट बैंक। इंडिया का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? कई बार बता चुका हूं, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सीरियस बच्चा ही देंगे, पता है। इनके अलावा 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित करा था? तो ये हरियाणा के जो है पुलिस है ना, उनको करा था, है ना। एक डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि सिप्रपथ पुलिस थाना किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है, ठीक है भाई, डायरेक्ट ही पूछ देता है इसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी जो है साफ सुथरा पुलिस थाना के रिकॉर्ड इनके नाम रहा है। इनके अलावा लद्दाख के किस टनल को मंजूरी दे दी गई है जो बनने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचा टनल होगा, लगभग 1500 फुट के ऊपर में? तो ये जो है आपका सिंकुला टनल होगा। कौन सा होगा? सिंकुला टनल, है ना। अभी सेला टनल कहाँ पे बना है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर बना है। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना। कब तक दिल पे पत्थर रखोगे? अब ये मान ही लो, मान लो, मैं कहता हूं ना, इस समय, है ना, इस समय जो है एसएससी के क्षेत्र में, है ना, हमसे ज़्यादा बेहतर कंटेंट शायद आपको कोई नहीं दे रहा है। ये बात मेरे से नहीं, आपसे सुनना चाहिए था, खैर आप तो बोलोगे नहीं, तो हमें ही कहना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले के लिए बता रहा हूँ, बाद बाकी बहुत सारे टीचर हैं, परमार साहब हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं अच्छा, जो अच्छा है उन्हें अच्छा ही कहना पड़ेगा भाई, ठीक है भाई। आँख बंद कर लेने से दिन में सूर्यास्त तो नहीं हो जाते ना, वो तो अपने टाइम से ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लाइक करें, कर सकते हैं तो करिएगा, बाद बाकी आपकी ज़मीर। चलते हैं आगे। इनके अलावा चलिए अगला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है भैया दीप्ति शर्मा। 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज T20 क्रिकेट के अंदर बनी है। आपको याद होना चाहिए 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला सभी फॉर्मेट मिला के, तो ये मिताली राज हैं। कौन है भाई? मिताली राज हैं। इन्हें जरूर ध्यान रखें, क्रिकेटरों में ये महान है, महिला में। जल जन अभियान कार्यक्रम किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है? राजस्थान के अंदर करी गई है। संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस भारत और किस देश के बीच होती है? अमेरिका के बीच होती है। भारत और अमेरिका के बीच होती है तर्कस। भारत के सबसे क्लीनेस्ट सिटी बता दिया, इंदौर है, कई साल से चलता आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष, VVI करके रखेंगे इसे, VVI कर लेना, कहीं लिख लेना, ठीक है। 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो भारत को। अगर पर्सनालिटी वाइज पूछा जाएगा तो रुचिरा कंबोज को। ये दोनों सेम चीज़ है। अगर आदमी के रूप में पूछता है तो रुचिरा कंबोज, अगर देश के रूप में पूछता है तो भारत होगा। फरवरी 2023 में किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी, है ना। फिजी की राजधानी भी बता और देना, है ना, फिजी की राजधानी भी बता देना, ये भी आपके एग्जाम में आ जाता है। एक तो फिजी का आ जाता है, और एक जो आपका अभी हाल में आसियान का सबसे लेटेस्ट देश बना था भाई, तिमोर लेस्टे, उनका भी एक राजधानी आपके एग्जाम में घूर फिर के पूछता रहता है, पता नहीं क्या मिलता रहता है। इनके अलावा भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ये पुणे के अंदर। उडई जो आपका आधार कार्ड वाला है ना, उडई जो है आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका नाम है आधार मित्र नाम है इनका, है ना। इनके अलावा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक भारत और किस देश के बीच होता है? उज्बेकिस्तान के बीच होता है दस्तलिक। इनके अलावा फरवरी 2023 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम हो गए हैं? बेन स्टोक टेस्ट क्रिकेट में 6 है ना। इसके अलावा ओवरऑल 6 कौन है भैया? रोहित भैया, हिटमैन शर्मा जी, है ना, ये सबसे ज़्यादा है ओवरऑल छक्का लगाए हैं। इनके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक छक्का रोहित शर्मा, यहाँ पे लिखा है। रोहित शर्मा का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर कितने रन की है? बच्चे लोग कमेंट करना, 260, 61, 62 या फिर 64, 63 ऑप्शन में नहीं है। इनके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ी बता दिए। वर्ष 2023 में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? कोल्लम। ये कोल्लम कहाँ पे है? कोल्लम कहाँ पे है? कोई बता। कोल्लम है आपका केरला के अंदर। कहाँ पे है? केरला के अंदर है
कोल्लम। इनके अलावा एक बड़ा कोलम चावल भी होता है यार, जो मैं खाता हूँ, है ना, बड़ा कोलम चावल, इसका नाम है बड़ा कोलम चावल, ठीक है, ये महाराष्ट्र में चलता है ना। इनके अलावा 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये जयपुर के अंदर हुआ था। कौन सा? जयपुर के अंदर हुआ था। रणजी ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? सौराष्ट्र। किसे हराकर? बंगाल को हरा के। रणजी ट्रॉफी इससे पहले वाला 2022 वाले के विजेता कौन थे? कोई बच्चा? तो 2022 वाले के हैं भैया आपका एमपी रहा था ना, हाँ एमपी ये रहा था, है ना, और महाराष्ट्र को हरा के। और 2024 वाला यानी लेटेस्ट वाले की विजेता कौन है? मुंबई है। किसे हराकर? विदर्भ को हराकर। तो ये ध्यान रखना है। इनके अलावा रणजी की शुरुआत बतावा था हमने 1934 में हुए रहे, और रणजी किसके नाम पे? तो रंजीत सिंह के नाम पे, है ना, रंजीत सिंह के नाम पे, और दिलीप सिंह के नाम पे दिलीप ट्रॉफी। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी 2004 बता दिए यहाँ पे। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकारों में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना। और लेडीज में अभी कौन बन गई है यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार की? करीना कपूर। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, आयुष्मान खुराना को भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा के अंदर। उड़ीसा में कौन सा परमाणु संयंत्र है? नरौरा। क्या नाम है भाई? नरौरा, है ना, नरौरा, इसे भी ध्यान रखना है, नरौरा, है ना, उत्तर प्रदेश में है ना जी, है ना, सही है जी, है ना। एक कल्पक्कम भी है, वो तो साउथ में आ जाएगा, तमिलनाडु में। एक आपका रावत भाटा है ना, ये चला जाएगा पश्चिमी साइड में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने इमेज दे दिया है आपका, वो पूछा जाता है। कुडुनकुलम भी है एक, है ना। इनके अलावा 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो RRR को। ऑस्कर मिल गया तो यहाँ का है। इनके अलावा किस कंपनी ने महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार 2027 तक संरक्षित कर लिया है? टाटा समूह। टाटा समूह IPL के भी हैं, WPL के भी हैं। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। इनके अलावा क्षेत्रीय भाषा के निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है? केरला हाईकोर्ट जो है ये अब क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देंगे, यानी मलयाली भाषा में जो है निर्णय देंगे। इसी क्वेश्चन को हम बदल देंगे, मलयाली भाषा में निर्णय पेश करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट, तो भी केरल आंसर मार देना। जस्टिस क्लॉक लगाने वाला पहला हाईकोर्ट गुजरात मार देना, जस्टिस क्लॉक, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देश का अभी इंडिया में कितने हाईकोर्ट है? 25। हाईकोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल से होता है? 214 से। हाईकोर्ट रीट का कौन से आर्टिकल से जारी करते हैं? 226 से। हाईकोर्ट के जो भी जजेस होते हैं इनकी ट्रांसफर और तबादला और नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, ध्यान रखेंगे। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के सलाह, और जिस कोर्ट से उठाएंगे तदर्थ न्यायाधीश के मतलब बेंच में डिप्यूट करेंगे, उस कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे भी मशवरा करना पड़ता है। ये सब बात मैं जो है एकदम गुत्थी सुलझा के क्लास में बताया हूँ, कान खोल के सुने होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनके अलावा क्षेत्रीय भाषा में निर्णय पर, अच्छा, हाईकोर्ट से क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए, है ना, कि भाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सबसे पहले जो है आपका लीला सेठ जो है CGI यानी चीफ जस्टिस इंडिया नहीं कह सकते इसे, जो है मुख्य न्यायाधीश बनी थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में, आपका पहला लीला सेठ। और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली प्रथम महिला थी फातिमा बीबी, और ये फातिमा बीबी अब हमारे बीच नहीं है, ये दुनिया को छोड़ चुकी है, अलविदा कह चुकी है, स्वर्ग निवासी हो चुकी हैं। इनके अलावा जो है अगला देश का पहला एग्री चैट, अब एग्री से संबंधित नाम पता है ना भाई, एग्री मतलब कृषि से संबंधित है। एग्री चैट बोट अम्मा कृषि किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो उड़ीसा ने चलाया है। कल मैंने आपको बताया था कि DD किसान पे जो आपका एंकर बना है, ये AI एंकर का नाम क्या है? कृष भूमि, है ना, कृष भूमि। तो कृष है जेंट्स वाला, भूमि कौन है? महिला वाला। इनके अलावा भारत और किस देश के बीच समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और सेशेल्स अब भाई भाई, है ना भैया, तुम बता देना इधर से कौन जहाज जा रहा है, हम तुमको बता देंगे, ठीक है। तो ये समुद्री सूचना जो है आदान प्रदान यहाँ पर करेगा सेशेल्स से, है ना। सेशेल्स कौन महासागर में है? कोई बच्चा, सेशेल्स कौन महासागर में है? कोई बच्चा, ये हिंद महासागर में। कौन सा महासागर में? हिंद महासागर में है। सेशेल्स है, श्रीलंका है, ये सब कहाँ है? हिंद महासागर में। मुंबई स्थित चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। तो इसे आप जो है रितेश देशमुख से याद रख सकते हैं। मुंबई में अभी जो है रितेश देशमुख, उनका फैमिली कितना जो है भाई क्या बोलते हैं, सभ्य है, पोलाइट है भाई, है ना। उनके बच्चे, है ना, जहाँ दूसरे के बच्चे देखते हैं कैमरा में यूं पोज दे के खिंचा रहे हैं, उनके बच्चे दोनों हाथ जोड़ के नमन करते हैं, है ना। तो भाई संस्कार, है ना। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2023 महिला के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, बता दिए थे ऊपर में। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। और अंडर 90 वाला कहाँ हुआ था? वो भी साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। T20 महिला अंडर 90 2023, लेकिन उसके विजेता कौन है? भारत। इनके अलावा
सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? तो ये मध्य प्रदेश किसे हरा के? महाराष्ट्र को। सीनियर महिला VVI कर लेंगे, सीनियर महिला को, राष्ट्रीय सॉकर वाले को, है ना, ये सब VVI कर लेंगे भाई, काम की है। शबनम इस्माइल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। उमा छेत्री, नाम याद रखिएगा, उमा छेत्री। उमा छेत्री का खेल किससे है? क्रिकेट से है। कहाँ के रहने वाली है? असम से। प्रथम बार जो है पदार्पण की है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उमा छेत्री, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। स्पेनिश पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? तो ये सिल्वर मेडल। अब आपसे नाम इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा कि भाई प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, आप क्या कहेंगे? पैरा बैडमिंटन। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, है ना, अवनी लेखरा कैसे? पैरा निशानेबाजी। भवीना पटेल किससे है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, भवीना पटेल किससे है? भवीना पटेल, है ना। इनके अलावा वर्ष 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? लियोनल मेसी, फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट लियोनल मेसी, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा देखिए फीफा 2022 से कई जो है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फीफा 2022 आपका कतर में हुआ था, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस रहा था, ये तो हो गया। अब गोल्डन बूट किसे मिला था? तो किलियन एम्बाप्पे को मिला था। किसे मिला था? किलियन एम्बाप्पे को गोल्डन बूट मिला था, इसे ध्यान रखेंगे, है ना। किलियन एम्बाप्पे को ही मिला था ना, सही बात है भाई, किलियन एम्बाप्पे को ही मिला था गोल्डन बूट, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गोल्डन ग्लव्स भी पूछा जाता है। गोल्डन ग्लव्स, ग्लव्स मतलब पहनने वाला, ये मिला था एमिलियानो, इनका नाम क्या है भाई, रुको लिखूंगा तब याद आ जाएगा, एमिलियानो मार्टिनेज, है ना, एमिलियानो मार्टिनेज नाम है, जिन्हें गोल्डन ग्लव्स अवार्ड मिला था फीफा 2022 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। 2026 वाला फीफा कहाँ पर होगा? अमेरिका में होगा, USA में, मैक्सिको में होगा और कनाडा में होगा। ये 3 वो देश है जहाँ पर होगा। इनके अलावा 2023 में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अब ये नेशनल वाला है दादा, है ना, उसमें महिला एकल में जो है खिताब जीतने का मतलब क्या? गोल्ड मेडल, सबसे टॉप पे रहना, है ना। तो ये कौन जीती है? अनुपमा उपाध्याय। कल होके पूछे भाई अनुपमा उपाध्याय का संबंध किससे है ना, तो बताना बैडमिंटन से है। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे? तो जॉर्जिया मेलोनी, है ना, जॉर्जिया मेलोनी। ये कहाँ की रहने वाली है? इटली की प्राइम मिनिस्टर है भैया, और इनकी हमने अभी, है ना, बड़ाई ऊपर में कर ही लिया था। इनके अलावा सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? जापान के अंदर। इनका नाम ही 100 से रहता है ज्यादातर, आप देखेंगे ना जापान में 100 से नाम ज्यादा रहता है ना, 100 से। इनके अलावा मदर मिल्क बैंक किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? उत्तराखंड में मदर मिल्क बैंक स्थापित किए जाएंगे। जैसे ब्लड बैंक होता है वैसे ही। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। धम्म है ये, धम्म। और आप जानते हैं कि ये धम्म जो है ये कौन से धर्म से जुड़े हुए होते हैं? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होते हैं। एक क्वेश्चन याद दिलाता हूं, अच्छे से कवर हो जाएगा। आपसे पूछता है SSC कि कौन सा राजा धम्म को अपनाया था? धर्म नहीं लिखा रहता है वहां पे लिखा रहता है धम्म। इसका मतलब आंसर आपसे डिमांड कर रहा होता है लगा दे अशोक, लगा दे अशोक, तो अशोक है ना। ये कौन है भैया? मौर्य सम्राट है। ये कलिंगा युद्ध के बाद क्या किए थे? धम्म को अपना लिए थे। किससे दीक्षा लिए थे? उपगुप्त से लिए थे, उपगुप्त से लिए थे। कलिंगा युद्ध कब हुए थे? 261 BC में हुआ था। कलिंगा युद्ध अशोक को गद्दी संभालने के कौन से वर्ष में हुआ था? 8वें वर्ष में हुआ था। अशोक के जो पिता थे उनका नाम क्या है? बिंदुसार, बिंदुसार। और अजात शत्रु के पिता का नाम क्या है? बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के थे, है ना, जो मगध पे पहला वंश था, है ना। चलते हैं आगे, अब आ जाते हैं यहाँ पे पानी। इनके अलावा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? क्रेग फुलटन। याद रखना, क्रेग फुलटन बने अपने हॉकी टीम के नए कोच। और क्रिकेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा गौतम गंभीर को सब जानते हैं, है ना। गौतम गंभीर काफ़ी गंभीर हैं, जैसे नाम है वैसे ही स्वभाव के हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। इनके बारे में मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि इन्होंने जो है 1 रुपये में खाना खिलाने का काम करते हैं, है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी नहीं कर पाए, तो ये करते हैं, तो इनको नमन है मेरा। इनके अलावा G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, आप सभी जानते हैं। वर्ष 2023 में एशिया शतरंज महासंघ के जो है किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डी गुकेश को। डी गुकेश जो है अभी मैंने बताया था अपने इंडिया में अगर सभी जो ग्रैंड मास्टर है उनमें सबसे कम उम्र के कौन है? तो डी गुकेश है। अगर वर्ल्ड स्तर पे इसे देखें तो ये तीसरा सबसे कम उम्र के जो है ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश, है ना। कौन है भाई? डी गुकेश। इसका पूरा नाम क्या है भाई? डोम्मा राजू गुकेश, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा युवा उत्सव की शुरुआत किस IIT में किया गया था? युवा उत्सव तो ये किया गया भाई IIT रोपर। कहाँ पे
किया गया है? IIT रोपर के अंदर किया गया है, रोपर। इनके अलावा मार्च 2023 में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि 2023 में मध्य प्रदेश सबसे पहले कहाँ पे कहा था मैंने? जम्मू में, फिर मध्य प्रदेश में, अब सबसे लेटेस्ट वाला कर्नाटक के अंदर भी खोज हुआ है आपका लिथियम के, है ना। नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? इसे भी VVI कर लेना, हेकानी जखालू। कौन बना है? हेकानी जखालू। ये कहाँ पे बना है भाई? मेघालय के अंदर जो है आपका क्या बनी है? ये क्या बनी है भाई, है ना? विधायक बनी है। और विधायक जी, है ना, तो ये विधायक बनी है। इनके अलावा इसी प्रकार से एक लेटेस्ट न्यूज है क्या भाई कि मेघालय के अंदर, ये तो नागालैंड का है, माफ कीजिएगा, मेघालय के अंदर पहली महिला DGP बन के जो है इतिहास रच दी है। इनका नाम क्या है भाई? कल बताया था, क्या नाम था भाई? इदसीसा। क्या नाम था? इदीसीसा। इदीसीसा, मैं भूलता नहीं हूँ रे। इदीसीसा नोंगक्राम नाम था, नोंगरांग, इदुसीसा नोंगरांग नाम था इनका। ये जो है आपका मेघालय में महिला DGP बना है। DGP क्या होता है आप सभी को पता है, पुलिस विभाग में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र की प्रथम महिला DGP पहले बता रखा हूँ, रश्मि शुक्ला। कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। ये IAS ऑफिसर हैं रश्मि शुक्ला। ये महाराष्ट्र पुलिस में एज ए DGP नियुक्त हुई है। DGP, DGP, ठीक है भाई। और ये पहली है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अगर आपसे कल होके क्वेश्चन पूछे, क्योंकि एग्जामिनर होता है टेढ़ा, आपको भी टेढ़ा बनना पड़ेगा, कि रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र में DGP की पोस्ट होल्ड करने से पहले, है ना, किस पैरामिलिट्री फोर्स में जो है महानिदेशक के तौर पे नियुक्त हुई थी, तो आप क्या कहोगे? सशस्त्र सीमा बल, SSB के बारे में क्या बताया हूं कि ये कौन से देश के सीमा पे जो है हमें प्रोटेक्ट करती है? तो नेपाल और भूटान, है ना, नेपाल और भूटान के सीमा पे करती है। तो इन्हें भी ध्यान रख लेना, काम आवेगी। चलते हैं आगे। इनके अलावा वर्ष 2023 में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 108वां रहा है। संतोष ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? कर्नाटक साहब हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए 2023 में किसे प्रदान किया गया अवार्ड? मीराबाई चानू को, है ना, मीराबाई चानू को BBC स्पोर्ट्स वुमेन पर्सन, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए 23 में दिया गया अवार्ड। तो ये है मीराबाई चानू। ये क्या खेलती है? वेट लिफ्टिंग। इनके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू किया है? लीबिया ने। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नाम है यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा हर पेमेंट डिजिटल किसकी पहल है? RBI का, नाम से स्पष्ट है। RBI ई-रूपी भी लॉन्च करे हैं। ई-रूपी का जो है इनका ट्रायल हो चुका है, पायलट चला चुका है, जा चुका है ना। इनके अलावा महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड के अंदर। स्वरोजगार योजना जो है ये कहाँ पे चलेगी? अब उत्तराखंड के अंदर। कल मैंने क्या बताया था? उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना, है ना। इसके अलावा 2023 के अनुसार एशियाई प्रांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को, है ना, एशियाई के लिहाज पे अच्छा चुना गया है। इनके अलावा नागालैंड राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला, इनका नाम है सहतुतो आनो, है ना भाई। अभी आपने देखा था फंगियान जो विधायक बनी थी, अभी आपने देखा था इंदिसीसा नोंगरांग जो मेघालय के अंदर जो बनी थी, क्या बनी थी भैया? DGP बनी थी। अब ये नागालैंड राज्य के ही कैबिनेट में नेतृत्व करेगी महिला, इनका नाम है सलहुतवानो, है ना। इनके अलावा हाल में ही भूमचू महोत्सव, अभी मैंने बताया था, सागा दावा, ट्रिपल ब्लेस्ट, लोसांग, ये सब सिक्किम के अंदर होती है। अट्टुकल पोंगल केरला राज्य में होती है। कहाँ पे होती है? केरला में। कहाँ पे? अट्टुकल भगवती मंदिर में होती है। केरला के अंदर अट्टुकल भगवती मंदिर है, यहाँ पे आपका अट्टुकल पोंगल का त्यौहार होता है। और खाली पोंगल अभी मैंने तमिलनाडु बता दिया था। केरला की और त्यौहार में आएंगे, इंपोर्टेंट रहता है त्रिशूर पूरम रहता है, रेलवे के लिहाज से इंपोर्टेंट ये त्यौहार रहता है त्रिशूर पूरम। इसके अलावा बीसू रहता है, बूसू खेल है देखिए, और बीसू जो है केरला का नववर्ष है। मकरा बिलक्कू रहता है, मकरा बिलक्कू भी केरला के अंदर होती है। केरला के अंदर और त्योहार में आएंगे, सबसे फेमस ओनम होता है, फसली त्योहार है, 10 दिन तक चलती है। इसी ओनम में स्नेक बोट रेसिंग खेल आयोजित किया जाता है, स्नेक बोट रेसिंग वाला जो है प्रतियोगिता आयोजित करी जाती है। चलते हैं आगे। याओसांग उत्सव जो 5 दिनों तक मनाई जाती है, किस राज्य में चलते हैं मित्र? तो ये मणिपुर में चलते हैं। ये क्या है? मणिपुरिया होली है। और इसमें कौन सा नृत्य बताया था? थबल चोंगवा नृत्य बताया था। कौन सा? थबल चोंगवा नृत्य करी जाती है याओसांग फेस्टिवल में। इसी प्रकार का त्यौहार सिमगो, ये कहाँ पर होती है साहब? तो ये गोवा के अंदर होती है। और रंगों का त्यौहार होली आप सभी जानते हैं, कौन महीना में होता है? ये भी पूछा जाता है, तो फागुन में होता है, इसे ध्यान रखेंगे। और जो आपका रोशनी का त्यौहार दिवाली, वो कौन महीना में होता है? एक क्वेश्चन यहाँ पे कीजिएगा। दिवाली
आने वाली है। आप सभी को दिवाली का जो है हार्दिक शुभकामना। इनके अलावा भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? अरुण सुब्रमण्यम। आज जो लास्ट तक वीडियो देखेगा उसको लास्ट में एक अच्छा गीत सुनाऊंगा, तो जिनको गीत सुनना है वो वीडियो देखे, है ना। जरूरी नहीं है भाई कि वीडियो देखे, आपको नहीं देखना है तो मत देखिए। तो ये आपका कौन है? अरुण सुब्रमण्यम, है ना। आरोग्य महिला योजना किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना से। इससे पहले तेलंगाना के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लिया है। 2023 में लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई में कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता राणा, है ना। शिवा चौहान सबसे पहले आपका सियाचिन में जो है तैनात होने वाली महिला थी। तो दोनों ध्यान रखेंगे, शिवा चौहान को सियाचिन के लिए, क्योंकि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है आपका सियाचिन, तो वहां पे तैनात होने वाली शिवा चौहान, और अभी आपका लद्दाख में सेना में तैनात होने वाली गीता राणा, और भारतीय वायुसेना के प्रथम महिला अधिकारी जिन्हें जो है ना वीरता पुरस्कार दिया गया वो है दीपिका मिश्रा। तो ये तीनों बात जो है हाथ जोड़ के नमन करता हूं, याद रखिएगा। इसके अलावा शॉन मार्श किस देश के क्रिकेटर है जो संन्यास ले लिए हैं? तो ये जो शॉन मार्श है ये ऑस्ट्रेलिया का है। एक ऑलराउंडर था काफी खतरनाक, शॉन पोलाक, अब नहीं दिखते हैं, ये साउथ अफ्रीका के थे, काफी खतरनाक ऑलराउंडर थे, है ना। इनके अलावा मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ पे? कर्नाटक के हुबली में। इसका नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा हवाई मतलब स्टेशन, है ना, हवाई अड्डा नहीं। इनके अलावा माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। हाल में ही यहाँ पे जो है विस्फोट हुआ था, इसीलिए चर्चा में है माउंट मेरापी। इसके अलावा व्यास सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। और व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है? मैं बता चुका हूँ, व्यास सम्मान हो, है ना, सरस्वती सम्मान हो, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, जो लेटेस्ट वाले ही, सभी की जिक्र मैंने अच्छे से कर दिया है। 2023 में रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अब देखिए रेशम वाली बात है, लोग साउथ के कर्नाटक लगा देंगे, है ना, नहीं तो पूर्वोत्तर भारत के कुछ झारखंड वगैरह लगा देंगे, लेकिन ये है कहाँ का? उत्तराखंड में है। इनके अलावा मार्च 2023 के अनुसार IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित देश में भारत का क्रमांक कौन सा है? 8वां रैंक है हमारा, है ना, हवा के मामले में, कि हम कितने शुद्ध हवा ले रहे हैं। प्रतिवार 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम मनाते हैं 16 मार्च को। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? जयपुर के अंदर करी गई थी, व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित करी गई थी। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन के पर्यटन मंत्री की बैठक मार्च 2023 में कहां हुआ था? बनारस के अंदर। देखिए बनारस से क्वेश्चन और बनेगा कि बनारस को ही SCO ने, यानी संघाई सहयोग कॉरपोरेशन ने, है ना, अपना पहला संस्कृति धरोहर राजधानी जो है घोषित किया है अपना बनारस को ही। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, जहां पे मणिकर्णिका घाट है, जहां जिंदगी की अंत होती है और मुक्ति मिलती है, ठीक है। इनके अलावा काशी विश्वनाथ की नगरी है, नमन है मेरा। इनके अलावा भैया भारतीय रेलवे ने कब तक अपने को शून्य कार्बन लक्ष्य तक जो है रखने की लक्ष्य रखी है? तो 2023 तक। ओवरऑल इंडिया 2070 तक, ठीक है। ये रेलवे की बात होगा तो 2030 तक, अब पूरा बात होगा तो 2070 तक कार्बन का जो है न्यूनतम करने का। और कल मैंने बताया था कार्बन उत्सर्जन में इंडिया का कौन सा रैंक है? दूसरा। किसके बाद? चाइना के बाद। और तीसरा किसका है? USA का। तो ये 3 को जो है अधिकांश कार्बन उत्सर्जन करता है पूरे विश्व में, है ना। इनके अलावा मार्च 2023 पाक जलडमरू मध को सबसे तेजी से तैरकर रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? संपन्न रमेश इनका नाम है। अब ये पाक जलडमरू मध कौन दो देशों के बीच सीमा है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है सीमा है अपना पाक जल डमरू मध, है ना, पाक जल डमरू मध। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के साथ सीमा बना लेता है, राम सेतु भी बना लेता है, ध्यान रखेंगे। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो RBI के लिहाज से शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इतिहास कार्यक्रम सब बता दिए हैं। 1935 स्थापना, 1949 राष्ट्रीयकरण, पहला अध्यक्ष ओसबर्न स्मिथ, पहला भारतीय अध्यक्ष CD देशमुख, वर्तमान अध्यक्ष शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाते हैं, प्रतिभूतियों की लेन देन करते हैं, सरकार में बैंकर के कार्य करते हैं, कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, MFI कंपनी को जो है रेगुलेट करते हैं, जो भी कमर्शियल बैंक है उसको अनुसूचित करते हैं, अपने पंजीकरण करवाते हैं। इनके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, जो मौद्रिक नीति में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? अंग, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक दर, ये सब का इस्तेमाल करते हैं, है ना, याद रखिएगा प्रभु जी। इनके अलावा PM मित्र योजना के तहत कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाएंगे? 7 राज्यों में। कितने राज्यों में भैया? 7 राज्यों में। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ था? बांग्लादेश के बीच। पता नहीं वो पाइप है कि हट गया, है ना। तो ये बांग्लादेश के बीच चला था मैत्री, है ना। बांग्लादेश के जो है
कोरोना के बाद कौन सा लेटेस्ट एक ट्रेन चलाया गया था जिसका नाम मैंने बताया था, मिताली एक्सप्रेस चलाया गया था ना। कौन सा चलाया गया था? मिताली एक्सप्रेस। बाद बाकी समझौता एक्सप्रेस हमारे पश्चिमी साइड वाले देश में चलता है, भारत और उनके बीच। इनके अलावा मार्च 2023 में ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? भोपाल के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ? भोपाल के अंदर, भोपाल के अंदर। इनके अलावा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? बॉम्बे जयश्री को। किसे दिया गया? बॉम्बे जयश्री को। VVI कर लीजिएगा। कल हमने केरल का पुरस्कार जो है संगीत वाला वो बताया था, आज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ संगीत कला निधि पुरस्कार 2023, बॉम्बे जयश्री नाम है इनका। इनके अलावा एक अभिनेत्री का नाम भी जयश्री है क्या? नहीं, भाग्यश्री नाम था। मैंने प्यार किया एक पिक्चर था सलमान खान का पहला, उनमें भाग्यश्री अभिनेत्री थी। इनके अलावा संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित बनारस बता दिए थे। इनके अलावा विश्व खुशहाली इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 126वीं है। मार्च 2023 में प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम कहाँ बनाया रखा गया? मतलब रायबरेली में बनाई गई है, रानी रामपाल के नाम पे। इसी प्रकार से एक फेमस महिला खिलाड़ी जो भाला फेंक के हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, थोड़ा बहुत पजल जरूर करूंगा कि भाई एक भाला फेंक के ना बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है, 2 अक्षर का ही उनका नाम है और उनके नाम में भी रानी आता है, बताइएगा। इनके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पास करने वाला पहला राज्य राजस्थान, जैसा कि मैंने बताया, ये अच्छे अच्छे विधेयक पेश करते हैं। केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से 2023 में किसे सम्मानित किया गया? वासुदेवन नायर को। लो फिर से रिपीट हो गया, यहाँ पे मैंने यही पूछने वाला था। इनके अलावा घोड़े जतरा का त्योहार किस देश में मनाया जाता है? नेपाल में। घोड़े जतरा का त्योहार नेपाल में मनाया जाता है। मार्च 2023 में यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कितने प्रतिशत लोगों के पास सुरक्षित पेयजल का अभाव है? 26% लोगों के पास सुरक्षित पेयजल नहीं। भाई आई एम लकी कि मेरे पास है। इनके अलावा मार्च 2023 में असम का सर्वश्रेष्ठ सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तपन सैकिया को सम्मानित किया गया है। इससे पहले वाला रतन टाटा साहब को दिया गया था। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू करी गई है। एबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? लुइस कैफरेली को दिया गया। एबेल जो है गणित में दिया जाता है। तंथे पेरियार वन्य अभयारण्य किस राज्य में? तमिलनाडु में। ब्रिक्स देशों का डेवलपमेंट बैंक जो है NDB, अभी मैंने बताया था, डिल्मा रोसेफ उसमें अध्यक्ष हैं। तो इनके जो नए सदस्य बने हैं ये मिस्र बने हैं। सिनियाह द्वीप किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में सिनियाह द्वीप स्थित है। इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा गढ़मर्दन हिल रेंज किस राज्य में स्थित है? गढ़मर्दन, तो ये उड़ीसा में है गढ़मर्दन। इन्हें ध्यान रखेंगे। बादाम पहाड़ी भी यहाँ ध्यान रखेंगे। केंझोर भी याद रखेंगे क्योंकि केंझोर में सोना का खोज हुआ था अभी कुछ दिन पहले, तो वो भी चर्चा में रहेगा। केंझोर, है ना। ये सब जो है आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उदयगिरी तो याद तो होगा ही, गुफा, कोणार्क का मंदिर, लिंगराज मंदिर, है ना। इसके अलावा गोल्डन बीच आपको याद होना चाहिए भाई साहब। गोल्डन बीच, ये जो गोल्डन बीच है ना, ये ब्लू फ्लैग सम्मानित है। और ब्लू फ्लैग क्या होता है अब जो बच्चे, है ना, देखिए ब्लू फ्लैग क्या होता है कि जो पर्यावरण के अनुकूल समुद्री बीच या जल क्षेत्र राशि हो तो वहां पे जो है आपका ब्लू फ्लैग प्रदान किया जाता है। एक प्रकार का सर्टिफिकेट होती है जो गोल्डन बीच को प्राप्त है, जो उड़ीसा में है ना, गोल्डन बीच, है ना। इनके अलावा मार्च 2023 में एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सलीमा टेटे को। ये सलीमा टेटे क्या खेलती है? कोई बच्चा फुटबॉल खेलती है भाई, फुटबॉल खेलती है। इनके अलावा WPL फुटबॉल ही खेलती है ना जी, एक सेकंड, जापान को हरा के एशियाई फुटबॉल चैंपियनशिप में बनी थी ना, एशियाई हॉकी में बनी थी। सलीमा टेटे हॉकी से होगा जी, सलीमा टेटी हॉकी से होगा, ये हॉकी से होगा ये। इनके अलावा WPL 2023 का खिताब किसने जीता था? मुंबई इंडियंस, दिल्ली को हरा के 2023 वाला। और 24 वाला कौन जीता है जी? RCB जीता है, रॉयल चैलेंजर बंगलुरु जीता है। मार्च 2023 में इसरो के एक साथ कितने उपग्रह को प्रक्षेपित किया था? 36 उपग्रह को प्रक्षेपित किया था। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके बाद अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य से VVI कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मनु का भाकर जो है ओलंपिक में, है ना, भारत के लिए मेडल जीती, एक बार कंबाइंड रूप से, एक बार व्यक्तिगत रूप से। इनके अलावा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? आलिया मीर को दिया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में 2023 में किसे चुना गया था? तो ये डिल्मा रोसेफ को चुना गया था, बता दिए थे। किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण कर लिया है? तो
ये फर्स्ट सिटीजन बैंक है जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक आ गए है। अभी मैंने बताया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में कौन सा बैंक आ गया था, तो फिनकेयर बैंक लिमिटेड जो है इसमें विलय हो गया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। होपी जनजाति समूह के लोग कौन देश में निवास करता है, होपी है ना, ये होपी जो है गोपी का छोटा भाई है, तो ये अमेरिका में निवास करते हैं। इनके अलावा संघाई सहयोग संगठन के संवाद साझेदारी यानी डायलॉग वाला में किस देश को चुना गया था 2023 में, सऊदी अरब को। इनके अलावा मुख्यमंत्री पथश्री योजना पश्चिम बंगाल में, ये जो भी श्री है ना ये लगभग पश्चिम बंगाल में ही चलाया जाता है ना। इनके अलावा कांगड़ा चाय, जिसे कांगड़ा और गुलेर पेंटिंग समझते हैं ना, तो कांगड़ा देखे तो मार दिए हिमाचल प्रदेश। कौन सा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नाटी डांस तो यादें होगा, कुल्लू दशहरा यादें होगा, है ना, रोहतांग दर्रा यादें होगा। अब कोई दिक्कत है जी। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, अभी मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, मैंने इसे खाली छोड़ा हूँ क्योंकि अभी भी थोड़ा सा इसमें चल रहा है ना। इनके अलावा मार्च 2023 में भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर 81वें से 50वें तक बता दिए थे। अप्रैल 2023 में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 10% EWS, जो आपका इकोनॉमिकल वाला यूकर सेक्शन होता है EWS वाला, तो इनको 10% का कोटा दिया है कर्नाटक राज्य, इन्हें ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा अप्रैल 23 में भारतीय रेलवे के किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण जो है OHE से चलने वाला रेलवे स्थापित हो गई है, तो ये हरियाणा है। चलो कम से कम एक चीज़ में तो आगे हैं। यहाँ का लिंगानुपात सबसे नीचे है हरियाणा का, और हरियाणा में सबसे कम वन है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का नया मुख्यमंत्री कौन बने थे, नायाब सिंह, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, ये सब काम की चीज़ है। इनके अलावा भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो दूसरा बन रहा है ये जयपुर में। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम कौन सा है, मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। नासा द्वारा संचालित मून टू मार्स प्रोग्राम के मार्स के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। कल मैंने एक बताया था भाई कांसा किस देश की स्पेस एजेंसी का नाम है, कांसा। ये अभी आपने देखा नासा, तो नासा अमेरिका, कांसा साउथ कोरिया का है। और पाकिस्तान का जरूर याद रखिएगा, NTPC में पूछा गया है, क्योंकि बगल वाला है, लोग ध्यान रखते ही नहीं है, तो भी पूछ देता है। उनका नाम है सुपार्को, क्या नाम है भाई, सुपार्को, है ना। अपना क्या नाम है, इसरो। इसके अलावा जापान का नाम है जाक्सा। इनके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अप्रैल 23 में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, तिजिकिस्तान और अजरबैजान। अब यहाँ पे मलेरिया का केस कोई भी नहीं देखा गया है, मलेरिया के बारे में सब कुछ बता दिया, रोनाल्ड रास, है ना। इनके अलावा मल्लुकच, इसके अलावा जो कुनाइन होता है ये भी इस्तेमाल होता है मलेरिया में, प्लाज्मोडियम, है ना, मादा एनीफिलीज, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अरविंदम चिंतावरम का संबंध किस खेल से, भाई शतरंज से है। नाटो के 30वां सदस्य कौन बना है 23 में, फिनलैंड बना था नाटो का। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है, मैक्स वर्स्टापेन। कौन है भैया, मैक्स वर्स्टापेन जीतते हैं ज्यादातर ग्रैंड प्रिक्स, है ना। इनके अलावा अप्रैल 2023 में फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया था, मोदी साहब को। आप भी आना, मैं भी आऊँगा। तो ये बैस्टिल डे में आए, फिर इधर अच्छा जो अभी गणतंत्र दिवस हुआ 24 में, इमैनुअल मैक्रोन साहब आए। अप्रैल 2023 में अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतह करने होगा जी, पता करने तो पता है, ये कहाँ है, फतह करने। ये अंजलि शर्मा। बहुसली पेंटिंग का संबंध जम्मू कश्मीर से, मिथिला पेंटिंग वगैरह बता ही दिए हैं, कांगेर गुलेर बता ही दिए हैं, बर्लिंग बता ही दिए हैं, फर चित्रकला बता ही दिए हैं, भित्ति चित्र बता ही दिए, अल्पना बता ही दिए हैं, है ना। ये सब ध्यान, कलमकारी बता ही दिए हैं भाई, कलमकारी और एगो फुलकारी, ये दोनों बता दिए। इसके अलावा कुल रूफ परियोजना ये चला है तेलंगाना में। मरचा चावल, ये बिहार के है मरचा चावल, ये तो GI टैग मिला है इसको। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था, तो ये रहा था कर्नाटक, है ना, जस्टिस रिपोर्ट में। इसके अलावा अप्रैल 23 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, किरण नादर को, ये फ्रांस से सम्मानित है। अप्रैल 2023 में मेरीबलन क्रिकेट क्लब में किसे भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानद उपाधि प्रदान की गई है, कितने, तो 5 खिलाड़ी को। अब मेलबर्न में कौन जाके अभी क्रिकेट, मेलबर्न जो आपका होगा, मेलबर्न वाला जो फेस्टिवल होगा, उस फिल्म फेस्टिवल, उसमें कौन जा रहे हैं, तो रामचरण को लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब बढ़िया अवार्ड दिया जाएगा भारतीय के कला सद्भावना दूत के रूप में। इनके अलावा ICC मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन है, किम कर्टन। इनका नाम क्या है भाई, किम कर्टन। इनके अलावा नागरी दुबराज
चावल जिसे जीआई टैग मिला है कौन राज्य का है? छत्तीसगढ़ का। मरचा चावल बिहार का है। इसके अलावा अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में है ना कौन देश टॉप पे रहा? तो फीफा के विजेता जो करंट होल्डर है अर्जेंटीना। अप्रैल 2023 में प्रवाह पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रवाह पोर्टल भी लॉन्च किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अप्रैल 23 में आईपीएल में सबसे तेज 6000 डेविड वार्नर ने बनाए थे, ये रिकॉर्ड अभी भी आपसे पूछा जाता है। अनाथ बच्चों के लिए कल्याण के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ खुला है? महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। और इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना के अंदर खुला है, कल मैंने बताया रहा है इनको। इनके अलावा अप्रैल 23 में बाघ गणना के अनुसार देश में कितने बाघ है? तो 3167 बाघ। बाघ स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में, इसे ध्यान रखेंगे। ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने बात कर लिया था, ये जम्मू कश्मीर के अंदर होगा ट्यूलिप गार्डन, है ना। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया था? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एगो जगह का नाम बताया था किबुथु। ये किबुथु क्या है? भारत का पूर्वोत्तर स्थान है। डेयरी किसान को समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ चलाया गया? हिमाचल प्रदेश में। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए जो आधार वाला है उडई, किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। और इससे पहले जो उडई है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे किसे लॉन्च किया? आधार मित्रा को, ध्यान रखेंगे। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी में कहेगा तो कगिसो रबाडा होगा, ठीक है। रैपिडेक्स क्या है? ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है जिसका नाम दिया गया है रैपिडेक्स, ठीक है। ध्यान रखना, रैपिडेक्स पूछ देगा तो आप लोग रैपिडो नहीं कह देगा, गारंटी पे गारंटी, डबल प्राइस की गारंटी, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। ये रैपिडेक्स जो है ये क्या है भैया? ये आपका भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है। वो एडवर्टाइज आता नहीं, याद हो गया, मुंडी मस्त हिलाता है। इनके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन 28 मई को कौन सा दिवस मनाएगा? तो स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में। जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पे? बिरसा मुंडा साहब के जन्मदिन पे, है ना। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे कौन सा एकता दिवस मनाते हैं? 12 जनवरी को विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 25 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे 25 दिसंबर को, फिर से सुनिए, 25 दिसंबर को अटल बिहारी साहब के जन्मदिन पे राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, काम बनेगी। इसके अलावा जो दामोदर सावरकर है इनके नाम से काफ़ी कुछ है। इन्होंने मित्र मेला का गठन किया था, क्या भाई? मित्र मेला। इनके अलावा अभिनव भारत, क्या भाई? अभिनव भारत, है ना, ये सब ध्यान रखें। इनके अलावा अप्रैल 23 के अंदर किस राज्य ने ऑनलाइन जुए पे प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये भैया अपना तमिलनाडु, इन्होंने ऑनलाइन जुआ पे प्रतिबंध लगा दिया है, बहुत अच्छा काम किया है 2023 में। नहीं तो खाना हो गया तो एक एक हाथ रमी हो जाए, ये क्या है भाई, है ना। इनके अलावा 2023 में पहले बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निशा दहिया, है ना, क्या है? रजत पदक, है ना, निशा दहिया, एगो रवि दहिया भी है। इनके अलावा 2023 में भारत को सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा, मतलब 2023 में सबसे अधिक आपराधिक रैंकिंग में पहला स्थान वेनेजुएला को मिला है भाई। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुला था, है ना। इसका इमेज भी कोई बच्चा ने टेलीग्राम पे शेयर किया था। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चला है। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे, चर्चा का केंद्र बना था सुहेलवा, है ना, सुहेलवा, ध्यान रखना सुहेलवा को, है ना भैया। इनके अलावा यहाँ पे जो है दुधवा भी पूछा जाता है, दुधवा भी उत्तर प्रदेश के अंदर है, दुधवा, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बिजनेस लीडर्स ऑफ डिकेड पुरस्कार 2023 कुमार मंगलम बिरला को, जिनका आइडिया कंपनी है, जो VI बन गया है, भी, है ना। इनके अलावा पहले विश्व बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर विश्व बौद्ध सम्मेलन। अप्रैल 2023 में किस भारतीय को टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है? शाहरुख खान को, है ना। 100 प्रभावशाली 2023 के लिए। 2024 के लिए कितने जन को शामिल किया गया है? 4 जन को। चारों का नाम कल बता दिए थे, कौन थे भाई? साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, अजय सिंह बंगा और सत्या नडेला। हालांकि 2 जो है ना विदेशी मूल के भी, मतलब भारतीय ओरिजिन के हैं, लेकिन 4 भारतीय कहलाएंगे। इनके अलावा मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश घाना
बना है, घाना घाना घाना, अकरा घाना। इनके अलावा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने कौन सा मेडल? गोल्ड। अभी बता दिया अमन सहरावत क्या करते हैं, कुश्ती खेलते हैं। अभी ओलंपिक में कौन सा मिला है इनको? ब्रॉन्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किए हैं? तो ये मोजाम्बिक के अंदर किए हैं। अभी विदेश मंत्री ने फिजी में किस चीज़ का प्रतिमा का अनावरण किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा का अनावरण किए थे। तो इनका भी बोलावाला काफ़ी चल रहा है। इनके अलावा भारतीय गौरव ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? नई दिल्ली से किया गया है। सतलज जल विद्युत निगम ने 669 मेगावाट का जल जो परियोजना है वो कौन से मतलब देश में से जुड़ा हुआ है? तो नेपाल। इनके अलावा फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता। इन्हें ध्यान रखेंगे, नंदिनी गुप्ता। इनके अलावा 2023 में थावे उत्सव ये कहाँ पे हुआ? बिहार के गोपालगंज में, है ना। कलरब भी यहीं पे होता है, कलरब भी होता है ना, कलरब मेला ये बिहार में होता है। बटेश्वर मेला बाबा हरिहर नाथ, बटेश्वर नहीं होगा हो, बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में। अच्छा, तो ये आपका हरिहर क्षेत्र मेला होगा जिसे सोनपुर मेला कहते हैं। अभी मैंने ऐसे कैसे क्यों बोला? क्योंकि ये गीत है, आपने सुना होगा, बाबा हरिहर नाथ सोनापुर में हो रंग लूटे, ये वाला होली का गीत है भाई। इनके अलावा मैथिली भाषा का है, आप लोग शायद ना समझो। डीआरडीओ के द्वारा अप्रैल 2023 में अकादमी उत्कृष्ट उद्घाटन किस आईआईटी? तो आईआईटी हैदराबाद। डीआरडीओ के कल मैंने ये पूछा था अध्यक्ष कौन है, बहुत बच्चे ने जवाब दिया, धन्यवाद। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में 1 जनवरी को हुआ था। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? अमेरिका, है ना, अमेरिका रहा था। इनके अलावा वर्ष 2023 के लिए अमेरिका रहा था, ध्यान रखना। बाद में ये आंकड़े चेंज भी हुए थे और मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया भी है। आईपीएल 2023 में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का कगिसो रबाडा, और राष्ट्रीय वाले में हर्षल पटेल। पीछे गया क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय सप्ताह 2023 किस सम्मानित किया गया? राज सुब्रमण्यम को, है ना। प्रवासी भारतीय दिवस कितने साल पे मनाते हैं? तो बाइनियल है, मतलब 2 साल में एक बार। अब 2025 में मनाएंगे क्योंकि पिछला बार हमने 23 में मना लिया था। फीफा वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? अर्जेंटीना में, अंडर-20 वाला, है ना। इनके अलावा टेलियोस उपग्रह किस देश से संबंधित है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? तो इसरो ने सिंगापुर का उपग्रह टेलियोस को लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। अप्रैल 2023 में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के आरक्षण में 4% आरक्षण दे दिया है? महाराष्ट्र में। ईडब्ल्यूएस में 10% अतिरिक्त आरक्षण कौन दिया था? कर्नाटक। अप्रैल 2023 में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये तो और गर्व से नाम ऊंचा कर दिया अपना। इनके अलावा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से आशा भोसले को, 2024 वाला किन्हें दिया गया है? तो अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया है। और कल मैंने बताया था कि यहाँ दीनानाथ खाली हटा दीजिए, तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अजीत बाडेकर को दिया गया। माफ़ कीजिएगा, सुरेश बाडेकर। बार बार अजीते बाडेकर याद आ जाता है, सुरेश बाडेकर। क्या है, मैं गीत बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और इन सब का तो और भी ज़्यादा, तो क्या है ना, इन लोगों का नाम अच्छे से याद रहता है। इनके अलावा मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? 2023 के अनुसार राजस्थान। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी किस राज्य ने किया है? उड़ीसा ने किया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? शिलांग के अंदर। शिलांग जो है ये 100वां स्मार्ट शहर है इंडिया का। किस राज्य सरकार ने सलोखा योजना स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संचालन कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? कर्नाटक। फसल बीमा योजना में महाराष्ट्र को कृषि पुरस्कार लेटेस्ट वाला मिला है, ध्यान रखना। वीरता पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला दीपिका मिश्रा, और मैंने शिवा चौहान और आपका गीता राणा तीनों को एक्सप्लेन किया था ऊपर में। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना ये केरल में हो रहा है। कहाँ पे भाई? केरल ग्रैंड में, कि एगो पंचायत है, एगो जो है प्लेग्राउंड रहना चाहिए। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? तमिलनाडु। कौन किया भाई? तमिलनाडु ने किया फैक्ट्री संशोधन अधिनियम पारित। इनके अलावा किस राज्य में तालाब और जलाशय की संख्या सबसे अधिक आंकी गई है? गन्ना के अनुसार तो पश्चिम बंगाल में। अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संदीप सिंह को। धीरज बम्बा देवरा का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, एग्जाम में आने के लिए तैयार। T20 क्रिकेट में तेज में 7,000 रन बनाने वाले भारतीय केएल राहुल बने हैं, पहले भी कर चुके हैं। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए जो लोग थे उनको सुरक्षित करने के लिए। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पे एक गेट का उद्घाटन किया गया है? सचिन तेंदुलकर। इससे पहले जो है आपका बानखेड़े में भी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाया गया था। गोल्डन मैन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एलिसेंड्रा कोरोप को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा शाहजहां स्टेडियम किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पे एक स्टैंड का नाम रखा गया? सचिन तेंदुलकर।
इनके अलावा वर्ष 2023 में किस उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? माननीय श्री रतन टाटा साहब जी को। इनके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट, है ना, आलिया भट्ट, गंगूबाई, है ना। इनके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बारियर भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। माउंट अन्नपूर्णा पे चढ़ने वाली भारतीय अर्जुन वाजपेयी बना है। कल मैंने सबसे अधिक उम्र के बच्चा मतलब बताए थे, जो अत्रे मैडम थी जो पहाड़ पे चढ़ी, है ना, और सबसे कम उम्र के भी बताया था, है ना। दोनों ध्यान रखना है भाई, आपको काम आवेगा। इनके अलावा अप्रैल 23 में फ्रांस के बोर्गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? शिवांगी सिंह। वर्ष 2023 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा, है ना, इन्हें रैमन मैग्सेसे से मिला था 2023 वाला। हीरो कप 2023 फुटबॉल की प्रतिष्ठित खिताब किसने जीता? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब को हराकर उड़ीसा फुटबॉल क्लब जीता था हीरो कप 2023, ठीक है। ड्रिग लीरेन किस देश में विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता बने हैं? चीन के है डिंग लीरेन, है ना। डिंग लीरेन जो है शतरंज के खिलाड़ी है, चीन के रहने वाले हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? लुका ब्रेसल। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है? उत्तराखंड के द्वारा चलाई जाती है। थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा भाई, हमें खाना भी बनाना है यार। देखिए, हाल में ही इंडिया पोस्ट ने अपने विदेश में डाकघर स्थापित किया अंटार्कटिका भारतीय स्टेशन के नाम से। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली फ्री? 300 यूनिट बिजली फ्री। प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। लोकरंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। कोणार्क नृत्य महोत्सव उड़ीसा के अंदर, ये तीनों ध्यान रखेंगे। माजुली महोत्सव असम के अंदर हो जाएगा। हाल में ही राष्ट्रपति के द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली जीन थेरेपी की CRT कार्ट सेल थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? IIT बॉम्बे के द्वारा में, है ना। सैफ अंडर 90 महिला चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? भारत बांग्लादेश, दोनों संयुक्त रूप से जीते हैं। इनके अलावा इमरजेंसी हेलीकॉप्टर स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। पिरुल लाओ पैसे पाए उत्तराखंड। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है। मई 2024 में रेमल नामक तूफान कहाँ? बंगाल की खाड़ी में आया था। बिपरजॉय कहाँ आया था? अरब सागर में आया था। हाल में ही चर्चा में रहे गुप्तेश्वर वन, है ना, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। भारत की पहली, है ना, मोबाइल मेडिकल डिवाइस IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च की गई। हिमानी झील चेपांग घाट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है चेपांग घाट, है ना। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील भी याद रखिएगा, बताया था और एग्जाम में छपा भी था। रेणुका झील, है ना, ये रामसर साइट है इंडिया का, ये हिमाचल प्रदेश में है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया? सलार को, है ना, मराठी पिक्चर है शायद सलार, है ना, सलार मराठी पिक्चर है शायद, देखना पड़ेगा, मैंने नहीं देखा अभी, कह नहीं सकते। इनके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। हर घर जल वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ओवरऑल गोवा। हाल में प्रसिद्ध पुस्तक रेड लाइट के लेखक कौन है? केशव भारद्वाज। सुदर्शन ब्रिज कहाँ पे? गुजरात के अंदर मोदी साहब उद्घाटन किए। जनवरी 24 में अटल सेतु का उद्घाटन किए थे कौन? मोदी साहब। कहाँ पे है? अरब सागर में। कहाँ पर? मुंबई में। KPP नंबियार पुरस्कार 2024 S सोमनाथ को दिया गया है, इसरो के जो हेड हैं। इनके अलावा ब्रिटेन के पहली महिला उच्चायुक्त जो भारत में नियुक्त हुई, इनका नाम क्या है? लिंडी कैमरून। क्या नाम है भाई? लिंडी कैमरून। हाल में ही जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? जिग। हाल में ही आइसोचेम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव नैयर। कौन बने हैं? संजीव नैयर। इनके अलावा आइसोचेम के एक बार अध्यक्ष फिर से देख लेना, ठीक है, यहाँ हिदायत दी जा रही है आपको। इनके अलावा अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले लोग जो है कोनो किस देश के हैं? रूस के। हाल में ही टाइम मैगजीन के द्वारा भारतीय मूल के किस वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? लीना नायर को, कल बताया था। और जो है आपका टेलर स्विफ्ट ओवरऑल पर्सन ऑफ द ईयर है टाइम मैगजीन का। और 4 को शक्तिशाली में नाम बता दिया था, लेटेस्ट वाला साक्षी मलिक, और आपका कौन रहेगा भैया? आलिया भट्ट, अजय सिंह मंगा, और एगो जो है सत्या नडेला। हाल में ही भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया को पद्म भूषण कब मिला बताइएगा। इनके अलावा हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी की अवार्ड हार्दिक सिंह को मिला है ना। महिला खिलाड़ी में सलीमा टेटे को मिला है। और अभी आपने देखा था FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला था? पंडियान को मिला था। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन बने? नलिन प्रभात। हाल में ही चर्च का विषय रहा फोर्डो परमाणु कहाँ पर है? ईरान के अंदर है। कहाँ पे है? ईरान के अंदर है। चेरनोबिल परमाणु घटना कहाँ पर हुआ था? कमेंट कीजिएगा, एक भी कद पे नहीं छोड़ूंगा, हर बात पे क्वेश्चन है मेरे पास, है ना। इनके अलावा हाल में ही किस राज्य ने हट्टी को बता दिया
हिमाचल पर जनजातीय हिजला मेला महोत्सव कहाँ पे होती है भैया? झारखंड के अंदर हिजला मेला महोत्सव। प्रसिद्ध वन मित्र योजना किस राज्य सरकार ने चलाया? हरियाणा ने। हाल में ही चर्च में रहा त्रिभुज रफाहर त्रिभुज, ये अफ्रीका के अंदर है। हाल में ही चर्च में रहे हंसदेव अरन, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, जिसके लिए शुक्ला जी को पुरस्कार मिला है इसे बचाने के लिए। वर्ष 2022 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी को। 23 आशा भोसले, 24 अमिताभ बच्चन। इनके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार किन दो स्टेट के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बता दिए थे। स्नो लियोपर्ड्स भारत के कहाँ पे? हेमिस में रहता है, कहाँ पे? लद्दाख में। बाघ गणना के अनुसार देश में सबसे ज्यादा बाघ कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश में। पोखरण में आयोजित भारतीय वायुसेना का कौन सा अभ्यास है? गगन शक्ति 2024, ये कहाँ पे हुआ है? पोखरण के अंदर हुआ है। पूर्वी घाट के किस बंदरगाह को भारत में सबसे बड़ा कार्गो बंदरगाह होने का खिताब मिला है? पारादीप उड़ीसा को, इसे कार्गो बंदरगाह होने का खिताब मिला है पूर्वी घाट में, है ना। वैसे भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? जेएनपीटी। और सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। सबसे अच्छा लैंडलॉक्ड बंदरगाह विशाखापत्तनम, है ना, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट पर स्थित भारत के सबसे विस्तृत कृत्रिम बंदरगाह जेएनपीटी, यहाँ लिखा है। घर घर राशन योजना आम आदमी पार्टी, है ना, पंजाबी आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है पंजाब में। भारत का चंद्र मिशन गगनयान में कितने यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है? तो 4 गो, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में, बता दिए थे। गंगेटिक डॉल्फिन सेंटर कहाँ पे है? ये बिहार के जो है आपका बिहार के विक्रमशिला डॉल्फिन सेंटर है भागलपुर में, है ना। ये जो है पटना में रिसर्च वाला सेंटर है। खेलो इंडिया यूथ गेम में कितने शहर में? 4 गो, बता दिए थे। हाल में ही दूसरे लोकपाल के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपका माणिकराव खानविलकर, ठीक है, दूसरे लोकपाल है भारत का। इनके अलावा पिनाकी चंद्र घोष थे ना पहले। इनके अलावा आचार्य जैन लोकेश किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? यूएसए। हाल में ही किस क्रिकेटर ने T20 क्रिकेट के में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए? दीपेंद्र सिंह, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, दीपेंद्र सिंह को। इनके अलावा हाल में ही किस क्रिकेटर ने T20 फॉर्मेट में 12,000 रन पूरे किए? विराट कोहली साहब, अब तो 13 हो गया होगा। हाल में ही कौन से जो है भारत में दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी संन्यास की घोषणा कर दी? दिनेश कार्तिक, है ना। अपिक्रॉट ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य यूटी में मनाया जाता है? लद्दाख में, है ना। एगो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, एगो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है जो पूर्वोत्तर भारत में होता है, और एगो चेरी ब्लॉसम प्री मानसून वर्षा भी होता है जो साउथ के स्टेट में होता है। और ये है अपिक्रॉट ब्लॉसम जो कहाँ पे होता है? लद्दाख के अंदर होता है। बातों को समझेंगे, काम आवेगी। इनके अलावा प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम यहाँ पे लिखा है पूर्वोत्तर शिलांग में होती है। हाल में ही सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। इनके अलावा प्रसिद्ध गणगौर महोत्सव कितने दिनों तक मनाए जाते हैं भाई? गणगौर, तो गणगौर महोत्सव जो है ये 18 दिनों तक चलती है। देवी गौरी की पूजा होती है। प्रसिद्ध शाहपुर कंडी बांध, ये किस मतलब नदी पर है? तो रावी नदी पर है शाहपुर कंडी बांध, शाहपुर कंडी बांध। ये शाहपुर एक शहर भी है महाराष्ट्र के अंदर, शाहपुर है। यहाँ जो है यहाँ से विद्युत सप्लाई होती है इन महाराष्ट्र में। इनके अलावा हाल में ही जम्मू कश्मीर विद्युत केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश भावना केसर, नाम ही केसर है, जम्मू कश्मीर में केसर निकलता है तो याद रखने में ईजी है। इनके अलावा हाल में ही रिलीज पुस्तक द विनर माइंडसेट के भूतपूर्व क्रिकेटर की है, शेन वाटसन का है। द विनर माइंडसेट किताब जो है शेन वाटसन की है। हाल में ही प्रसिद्ध पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया एन अ नेशन के लेखक कौन है? विद्याधर पाठक है। कल मैंने बताया था कुट्टी क्रिकेट किसका किताब है? रविचंद्रन अश्विन का है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 कितने उपन्यास को मिले? 6 उपन्यास को मिले थे। इनके अलावा इंदिरम्मा इंदलू आवास योजना तमिलनाडु, पधुरई योजना बता दिए तमिलनाडु। किस राज्य में अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट जो को DI टैग मिला है? गुजरात में। टेक्सटाइल वाला काम ज़्यादातर गुजरात में होता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पदक इवेंट में शामिल किया गया पहली बार स्क्वैश को, सिमलम्बम को प्रदर्शनी के तौर पर। उगादी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड किसे? आलोक शुक्ला को मिला है हंसदेव बागो अरण्य का रक्षा करने के लिए। क्वाड बिल पेश करने वाला क्वाड देशों का पहला देश कौन है? यूएसए। क्वाड में कौन कौन देश है? यूएसए, इंडिया है ना, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है। जूस जैकिंग शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा? जो हाल में चर्च में रहे साइबर अटैक के लिए किया जाएगा जूस जैकिंग, है ना। जैसे अभी आपने फिशिंग शब्द आपके यूपी पुलिस में ही पूछा गया था, तो इसी प्रकार का शब्द होता है ये, है ना, फिशिंग शब्द भी क्या होता है? ये आपका इंटरनेट धोखाधड़ी है। सब पहले आपसे जो है आपका डाटा दे दे के आपको जो है पहले कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर आपका डाटा चोरी करेगा, उसे फिशिंग बोलते हैं। उसी प्रकार से जूस जैकिंग जो है ये साइबर अटैक से जुड़ा हुआ शब्द है। फिशिंग शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। ICC T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 किस देश में कराए जाएंगे? बांग्लादेश में। अब यहाँ से इनका सुपरा साफ हो गया है ना, बांग्लादेश में अब ये नहीं होगा, है ना। इनके अलावा ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पे हुआ है? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। विजेता भारत और विजेता कौन रहा? साउथ अफ्रीका। हेमंत सोरेन के बाद झारखंड में कौन मुख्यमंत्री बने? चंपई सोरेन। लेटेस्ट में
फिर कौन बन गया, हेमंत सोरेन, है ना। फिर से कौन बन गया, हेमंता सोरेना बन गया, लेकिन उनका दाढ़ी पूरा पक गया जी। इनके अलावा हालिया सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, राहुल सिंह बने हैं सीबीएसई में नए अध्यक्ष। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी 23-24 मुंबई विदर्भ को हरा के हाल में ही व्यास सम्मान किसे चुना गया, पुष्पा भारती को। बता दिए थे कौन है ये सूरज का 7वां घोड़ा पुस्तक के लेखक का नाम जानते हैं, धर्मवीर भारती, उनकी पत्नी है। आईसीसी T20 पुरुष तथा महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में आपका हुआ था पुरुष वाला, 9 में महिला वाला। उसी प्रकार से ओडीआई की बात करेंगे तो 1975 में पुरुष वाला, 1973 में महिला वाला। इनके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस महान धावक का ब्रांड एम्बेसडर, हुसैन बोल्ट को था, शाहिद अफरीदी को था, क्रिस गेल को था और युवराज सिंह को था। ये 4 आदमी थे। पेरिस ओलंपिक 24 में भारतीय दल के सेफ मिशन मैरी कॉम हट गया था, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसके बाद कौन बना था, आप लोगों से ये क्वेश्चन का आंसर भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैरी कॉम नहीं जा पाई थी। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो है शरद कमल पीवी सिंधु। हाल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रितु बहरी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 किस देश में आयोजित, श्रीलंका में। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय मशाल के नेतृत्व में कौन भाग लेंगे, अभिनव बिंद्रा साहब, पहला जो है गोल्ड मेडलिस्ट है व्यक्तिगत रूप से इंडिया के लिए। चर्चित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है, सैम पित्रोदा हमेशा चर्च में बने रहते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 विजेता कौन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया इंटर गेम 2024 की विजेता आर्मी है अपना, है ना। और कहाँ पे हुआ था, लद्दाख और कश्मीर में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 के विजेता पुनेरी पल्टन हरियाणा स्टीलर्स को हरा के। आईपीएल 2024 की विजेता राजस्थान रॉयल KKR SRH को हरा के। प्रसिद्ध शक्ति योजना नारी को नमन योजना का संबंध किससे है, तो बस में ट्रैवल से है, जहाँ पे शक्ति योजना कर्नाटक से है, नारी का नमन योजना हिमाचल प्रदेश से है। निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय में किसे बनाया गया है, शीतल देवी, आइकन होगा ये, आइकन होगा। WPL 2024 विजेता कौन है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने हाल में स्वयं योजना चलाया, स्वयं योजना, ये उड़ीसा में चलाया गया है। 33वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे दिया गया है, प्रभा वर्मा को। टाइम पत्रिका 100 शक्तिशाली 24 में कितने लोग का हीरोइन कौन है, आलिया भट्ट, 4 को बता दिए थे। देश के पहले LNG महाराष्ट्र में चला था। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया, स्विफ्ट टेलर को या टेलर स्विफ्ट को। इनके अलावा एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष कौन बना है, जयशाह, इसे भी ध्यान रख लेंगे, जयशाह, है ना। इनके अलावा जयशाह जो है आईसीसी के अध्यक्ष भी बनेंगे भाई, इनके और पद बढ़ गए हैं। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में पहला स्थान किस देश का है, रूस का। और अभी आपने देखा आपराधिक मामले में पहला स्थान पूरे रूप से वेनेजुएला का था। अदानी समूह द्वारा संचालित भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है, तो ये केरल का बिंजियम में है ना। इनके अलावा युवा उद्यमी विकास योजना अभियान किस राज्य में चलाया गया, उत्तर प्रदेश में। सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का थीम क्या था, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, है ना। इनके अलावा हाल में ही भारत के किस संस्थान के द्वारा प्रत्यूष नामक रेडियो टेलीस्कोप का विकास किया गया है, इसरो के द्वारा। भारत में रेडियो की पहली बार शुरुआत 1923 में, बाद में की बता दिए थे 27 में न्यूज तत्व के द्वारा, 30 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, 36 में ऑल इंडिया रेडियो और 57 में आकाशवाणी। भारत का प्रसिद्ध नाइट्रोजन उर्वरक यूरिया का आयात कब पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है, तो 2025 में पूर्ण रूप से यूरिया आयात बंद करने का निर्णय लिया गया है। प्रसिद्ध आशा किरण योजना किस राज्य से, कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इनके अलावा भारतीय रेल कब तक जो है नेट जीरो करने का, 2030 तक, और पूरे भारत ओवरऑल 2070 तक। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में कराए गए, 7 चरणों में कराए गए थे, है ना। बीजेपी को कितना सीट मिला था, 240 को मिला था। पूरा गठबंधन का कितना मिला था, 293 को। सक्षम एप्लीकेशन कौन चलाया है, निर्वाचन आयोग। 2024 में विकसित देशों का G7 का बैठक कहाँ पे हुआ था, इटली में। 2024 में G20 का बैठक कहाँ पे होगा, ब्राजील के अंदर। 2023 में कहाँ पे हुआ था, G20 का हुआ था भाई ब्राजील, एक मिनट, G20 का हुआ था दिल्ली के अंदर। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, जया वर्मा सिन्हा। अब फिर से बदल गए हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, नया अध्यक्ष कौन आया है, आप लोग कोई बता सको, कोई वीर बता सको। इनके अलावा हाल में क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से विश्व के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारतीय जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में सबसे अधिक रन बटोरने वाले खिलाड़ी भी है। इनके अलावा 15 मिनट और T20 में सबसे तेज 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम में बता दिए थे, ऋतुराज गायकवाड़ नाम है ना, हाँ ऋतुराज गायकवाड़। इनके अलावा सामाजिक न्याय में मसीहा बिहार के भूतपूर्व राजनेता कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। कंजिया नींबू यह असम का है
है ना, असम में राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है। 24 में ब्रिक्स देशों का बैठक कहाँ पे, रूस में होगा। 23 में कहाँ पे, अफ्रीका में हुआ था। 25 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, भारत में होगा। 28 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस में होगा। 32 में कहाँ पे होगा, ब्रिस्बेन के अंदर होगा। 26 वाला फीफा कहाँ पे होगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। मेनिनजाइटिस रोग सुरक्षा के लिए मेन वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस किसकी रोग होती है भाई, मस्तिष्क की रोग होती है। कहाँ की, मस्तिष्क की रोग होती है। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क की रोग होती है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राजधानी के नाम पे विमान वाहक पोत या आपका INS इम्फाल के नाम पे रखा गया था, मणिपुर। पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले मुख्यमंत्री पहला, अरविंद केजरीवाल। भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया, नाथपा झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। हाल में ही अब्दुल्ला अल अहमद सवा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कुवैत के। भारत सरकार पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खोला है, संबलपुर में। 2023 में महिला फीफा वर्ल्ड कप विजेता कौन बने हैं, स्पेन, इंग्लैंड को हरा के। भारत सरकार के द्वारा लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में खोला गया। वर्ष 2024 के लिए कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड, 5 को। इनके अलावा हाल में ही दुनिया की सबसे लंबी महंगी करेंसी किसे घोषित किया गया है, कुवैती दिनार को। जो बच्चे सिर्फ रट्टा मार है ना, वो पौंड याद किया होगा, पौंड को भूल जाना। अब कुवैती जो है लगभग 273-74 रुपया हो गया इंडिया का, है ना। इनके अलावा फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। हाल में ही आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस को बनाया गया है। इनके अलावा देश का पहला राज्य जहां आधिकारिक तौर पर आर्टिकल 44 अपनाया गया है, उत्तराखंड। 16वें वित्त आयोग में अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। कितने सदस्य की टीम होते हैं, 5 का। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्षों के लिए। पहला अध्यक्ष कौन थे वित्त आयोग में, कोई बच्चा, केसी नहीं होगी, है ना। इनके अलावा ट्राई के अध्यक्ष कौन थे, 2024 में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अनिल लोहाटी साहब को। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सितवे बंदरगाह कौन देश में है, म्यांमार में है सितवे बंदरगाह। प्रसिद्ध माधोपुर मेला कहाँ पे लगता है, माधोपुर मेला गुजरात में। माधोपुर मेला गुजरात में लगता है। वर्ष 2024 में जाकिर हुसैन को कितने ग्रैमी अवार्ड मिले, 3 ग्रैमी अवार्ड मिले थे जाकिर हुसैन को, शक्ति पस्तों के लिए। इनके अलावा प्रसिद्ध दुनिया की सबसे बड़ी जनजातीय मेला जत्थरा, मेदराम जत्थरा, तेलंगाना में लगता है। सांझी शिल्प कला किस राज्य से, उत्तर प्रदेश, मथुरा से। हाल में भारतीय नौसेना के नए जो है कौन आए हैं नौसेना में, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, DK त्रिपाठी लिखा है यहाँ पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व गवर्नर के द्वारा जस्टिस एमर्सन नोस्ट फॉर्म में लाइफ ऑफ कैरियर पुस्तक लिखा गया है, D सुब्बाराय के द्वारा। तालाबीरा तापीय विद्युत परियोजना, ये नरेंद्र मोदी उड़ीसा में, है ना। उड़ीसा में बहुत कुछ हो रहा है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। इनके अलावा अट्टुकल पोंगल बता दिया था, खेलो इंडिया यूथ गेम बता दिया था। रैमन मैग्सेसे पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, आचार्य विनोबा भावे। महिला में मदर टेरेसा और संगीतकार में M सुब्बालक्ष्मी। ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज को। भारत रंग महोत्सव, जिसे भारत में सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भी कहते हैं, कहाँ पे आयोजित हुआ, गुजरात के अंदर, है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर किसे कहते हैं, उड़ीसा के अंदर होता है। कौन सा भाई, उड़ीसा के अंदर तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। एगो कौन सा होता है, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। एगो होता है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा होता है। एगो इसी प्रकार का होता है जिसे ओपन थिएटर कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा, डोल यात्रा, अब याद आएगा तो बता देंगे, है ना। कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है मेरे, बहुत देर से पढ़ लिए हैं। यहाँ पे लिखा ही है यार, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन थिएटर का दर्जा किस त्यौहार को दिया गया, धनु यात्रा को। देखिए मैं मुंह से बोला भी लेकिन क्लिक नहीं हुआ, है ना। वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाने से कभी कभी दिमाग बाउंस कर जाता है, ठीक है। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। और पहला फ्रांस यूरोपियन देश कौन सा बताया था, फ्रांस, है ना। 5 बजे सवेरे से अभी तक चैन से नहीं बैठा तो थोड़ा बहुत तो असर होगा। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला यूरोपियन कंट्री फ्रांस बता दिया था। हाल में ही चर्च की विषय रहा कामाख्या कॉरिडोर, कामाख्या मंदिर से पकड़ लेंगे, असम में है। इसके अलावा 2024 में कितने जीवित व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया, 1 लाल कृष्ण आडवाणी और 4 मरणोपरांत, है ना। वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा है, HDFC। भारत का सब पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। 2 समूचे महोत्सव कहाँ पे होता है, लद्दाख के अंदर। स्पुतनिक स्तर भी होता है, हेमिस भी होता है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में पहला ब्रांच खोलने वाला प्राइवेट बैंक कौन सा है, HDFC। 1 अप्रैल 24 में AU में फिनकेयर में विलय हो गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा रहा था, मेधा पाटेकर जी जुड़ी रही थी, बाबा आमटे भी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्सन
किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। 75वां गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी उड़ीसा को, मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय। किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला सम्मान योजना चलाया है? दिल्ली में। प्रसिद्ध सैन्य दस्तलिक उज्बेकिस्तान के साथ है, बता दिया था। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक नाइफ ए हीरोइंग टेल ऑफ रिलिसिंग एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच किसने लिखा? सलमान रश्दी। इसमें से इतना लंबा तो याद नहीं रहेगा, ए हीरोइंग टेल रख लीजिएगा याद, सलमान रश्दी रहेगा लिखा हुआ। भारत के किस प्रधानमंत्री को आर्थिक सुधारों का जनक कहते हैं? पीवी नरसिम्हा राव को। IMF में मुख्य रूप से किसे पुनः नियुक्त किया गया है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा को, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद, न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष दिलमा रोसेफ। हाल में भारत के किस राज्य में चर्चित पहले फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। एगो अभी आपने देखा था कि भाई एगो और फिल्म वाला हुआ था SCO का, जो मुंबई में हुआ था, ये फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल हुआ है पश्चिम बंगाल में। WTO में भारत का स्थायी राजदूत सेंथिल पंडियान। इससे पहले एगो और पंडियान देखे थे आप, VK पंडियान, उसको क्या मिला था? FIH प्रेसिडेंट अवार्ड, है ना। इनके अलावा WHO में बहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो वर्तमान में हमारे इंडिया के क्या है? कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। हाल में ही पोया तथा पहला बैसाख कहाँ पे हुआ है? तो पोया पहला बैसाख श्रीलंका और बांग्लादेश में। ये पहला बैसाख आपका पश्चिम बंगाल में भी होगा, ठीक है। इनके अलावा पोया श्रीलंका में होता है। सेमिनाई फेस्टिवल जापान के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? जापान के अंदर होता है। सोमपेन तथा ओंग जनजाति कहाँ निवास करते हैं? अंडमान निकोबार में। प्रसिद्ध लोंगटे महोत्सव कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। आदमियों के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र का निर्माण किसने किया है? DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 93वां रैंक है इंडिया का। इनके अलावा WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे दिया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजी सिस्टम को, है ना। हाल में ही चर्चित मगधे किरी रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक में। शायद ये क्वेश्चन लास्ट है ना। बहुत अच्छा लास्ट है ना। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, है ना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए, अगर आप हम पे विश्वास करते हैं और नाम सुने होंगे तो आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं।